हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रक्तांजलि। स्वर्गीय युद्ध। रुद्रांश और दादान, तुम दोनों उस छोटे संसार में प्रवेश करो। बुरी तलवारबाज ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और जेफिल्यू तथा आराध्या को छोटे संसार में डाल दिया। फिर ऊर्जा की एक लहर ने रुद्रांश और दादान को अपनी चपेट में लिया। एक पल में वे महल के बाहर प्रकट हुए। इसके बाद बुरी तलवारबाज रुद्रांश और बाकी लोगों को विजय और उनके साथियों के पास ले गया। इसके अलावा रुद्रांश ने देखा कि जब बुरी तलवारबाज इस क्षेत्र में चल रहा था तो अद्वितीय महारथियों के निशान ने उस पर हमला नहीं किया। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि शायद बुरी तलवारबाज का स्तर काफी ऊंचा था या उसके पास निशानों के हमले से बचने के लिए कोई गुप्त तकनीक थी। बुरी तलवारबाज को देखकर विजय और अन्य लोग चौंक गए और सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया। रुद्रांश ने तुरंत उन्हें मार्ग के बारे में बताया। क्या ये सुनकर विजय और बाकी लोग भी चौंक गए। वे समझ गए कि यह एक बड़ी घटना थी जो स्वर्गीय क्षेत्र के भाग्य से जुड़ी थी। चलो तुरंत इस जगह को छोड़ दें और द्विलोक नगर में वरिष्ठों को संदेश भेजें। विजय और अन्य लोग सहमत हो गए। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और युद्ध के मैदान से बाहर निकल भागे। बुरी तलवारबाज रुद्रांश और दादान को मार्ग की ओर ले गया। थोड़ी ही देर में वे मार्ग के करीब पहुंचे और ऊंचे आकाश में छिपकर दूर से देखने लगे। दुष्ट देव समूह के कई सदस्य शून्य के एक हिस्से के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और घूम रहे थे। प्रकाश की किरणें शून्य में प्रवेश कर रही थीं। दुष्ट देव समूह ने शून्य को फाड़ने और मार्ग को फिर से खोलने की कोशिश करते हुए कई विशाल हाथ भी बनाए थे। ये दुष्ट देव समूह के सदस्य एक गठन फॉर्मेशन स्थापित कर रहे हैं। वे मार्ग को फिर से खोलने के लिए गठन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। बुरी तलवारबाज ने रुद्रांश और दादान को आवाज दी। वरिष्ठ, हमें क्या करना चाहिए? रुद्रांश ने भी आवाज में पूछा। जब द्विलोक नगर के विशेषज्ञ आ जाएंगे तो हम उन सबको मार डालेंगे। अभी हम केवल खून से लड़ सकते हैं, कोई अन्य रास्ता नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ के स्वर्गीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अधिक से अधिक वे महान सम्राट स्तर के शिखर पर होंगे। हालांकि मैं अभी भी घायल हूं, लेकिन मुझे महान सम्राट स्तर वालों से निपटने का पूरा भरोसा है। बुरी तलवारबाज ने कहा। उसकी आंखों में एक बर्फीली रोशनी चमक उठी। ये सुनकर रुद्रांश के दिल को कुछ शांति मिली। फिर वे चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बाद वे आ गए हैं, बुरी तलवारबाज ने अचानक कहा। दूरी पर कुछ आकृतियां चमक उठीं और पास आईं। वे बहुत गुप्त थे। अगर बुरी तलवारबाज ने उन्हें याद न दिलाया होता तो रुद्रांश और बाकी लोगों को उनका पता भी नहीं चलता। बुरी तलवारबाज के होंठ हल्के से हिले, जैसे कि वह अपनी आवाज भेज रहा हो। अगले ही पल वे आकृतियां रुद्रांश और उनके साथियों की ओर आईं। कुल मिलाकर 3 लोग थे, 2 बूढ़े और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति। वे खून से सने हुए थे और स्पष्ट रूप से एक बड़ी लड़ाई से गुजरे थे। हालांकि उन तीनों ने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया था, फिर भी रुद्रांश महसूस कर सकता था कि वे निश्चित रूप से भयानक विशेषज्ञ थे। वरिष्ठ, तीनों के आने के बाद उन्होंने बुरी तलवारबाज की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुम केवल 3 ही क्यों हो? यह इतना बड़ा मामला है, बाकी लोग क्यों नहीं आए? बुरी तलवारबाज ने माथे पर बल डाला। बाकी लोग नहीं आ पाए। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। वह स्पष्ट रूप से एक कड़वी लड़ाई से गुजरा था। क्या हो रहा है? बुरी तलवारबाज ने पूछा। रुद्रांश और दादान भी चिंतित थे। उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। एक दिन पहले दुष्ट देव समूह ने अचानक एक बड़ी सेना भेजी और द्विलोक नगर पर हमला करके उसे घेर लिया। द्विलोक नगर में अभी भी भयंकर युद्ध चल रहा है और अधिकांश विशेषज्ञ वहीं व्यस्त हैं। हम में से मूल रूप से 10 से अधिक लोग घेरे को तोड़कर यहां आए थे ताकि दुष्टदेव समूह को मार्ग खोलने से रोक सकें। हालांकि हम यहां आते समय एक लड़ाई से गुजरे और इस युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद हम विशेषज्ञों के निशानों से हमला किए गए। हम में से 10 से अधिक लोगों में से केवल हम तीनों ही यहां आ पाए। बूढ़े व्यक्ति के अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक लंबी आह भरी। घेरे को तोड़ने वाले दर्जनों लोग सभी विशेषज्ञ थे। ये दुख की बात थी कि उन्हें यहां आने के लिए इतने सारे लोगों को खोना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति थी। हालांकि दुष्ट देव समूह को रोकने के लिए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उदाहरण के लिए दुष्ट देव समूह ने इस मार्ग को खोलने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इस जगह पर भेजा था। उनका नुकसान भी निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। ऐसा लगता है कि दुष्ट देव समूह पूरी तरह से तैयार है। उन्हें डर था कि द्विलोक नगर के शक्तिशाली साधकों को पता चल जाएगा और वे उन्हें रोकने आ जाएंगे। बुरी तलवारबाज की ठंडी रोशनी और भी तीव्र हो गई। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसने कहा। हम केवल लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्षण आगे की सुरंग से एक तेज रोशनी चमकी।
ऐसा लग रहा था कि दुष्ट देव समूह ने पहले ही गठन स्थापित कर लिया था और उसे सक्रिय करना शुरू कर दिया था। अनंत प्रकाश एक विशाल सर्पिल ड्रिल जैसी चीज में संघनित हो गया, जो शून्य का सामना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह मूल प्रवेश द्वार पर एक नया मार्ग ड्रिल कर रहा है। धूम धूम धूम, अंतरिक्ष कांप उठा और टूट गया, जिससे एक अंधेरी गुफा प्रकट हुई। समय बर्बाद नहीं करना है, काम शुरू करो, तुम दोनों यहीं रहो। बुरी तलवारबाज ने रुद्रांश और दादान पर एक नजर डाली। फिर एक चमक के साथ वह दुष्ट देव समूह के कई विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़ा। बुरी तलवारबाज की गति अत्यंत चौंकाने वाली थी और कुछ ही चमक में वह दुष्ट देव समूह के करीब पहुंच गया। शत्रु का हमला। दुष्ट देव समूह के बहुत सारे विशेषज्ञ थे। जैसे ही बुरी तलवारबाज करीब आया, दूसरे पक्ष ने उसे खोज लिया और चिल्लाया, स्लैश। बुरी तलवारबाज ने अपना कदम उठाया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने वार किया। तलवार की रोशनी से आकाश भर गया और दुष्ट देव समूह का एक शक्तिशाली सदस्य सीधे दो हिस्सों में कट गया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई। बहुत शक्तिशाली। रुद्रांश की आंखें सनकरी हो गईं। वह दुष्ट देव निश्चित रूप से एक महान सम्राट था, लेकिन बुरी तलवारबाज ने उसे एक ही झटके में मार डाला। हालांकि बुरी तलवारबाज अभी तक अपनी गंभीर चोटों से उबर नहीं पाया था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति अभी भी अत्यंत भयानक थी। यह आदमी अपने चरम पर अब की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह स्वर्गीय क्षेत्र में एक अद्वितीय गुरु है। बेशक मेरी तुलना में अभी भी कुछ अंतर है, दादान ने कहा, लेकिन वह अंत में अपनी बड़ाई करना नहीं भूला। मारो, बुरी तलवारबाज चिल्लाया और एक भयानक आभा फूट पड़ी। दुनिया एक अवर्णनीय दबाव से भर गई थी। बुरी तलवारबाज ने एक भूरे रंग का चोगा पहना हुआ था और बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसने हमला किया तो उसमें एक तरह का दुनिया पर हावी होने वाला स्वभाव था। उसका पूरा शरीर बुरी ची से भरा हुआ था और उसकी तलवार की रोशनी दुनिया को फाड़ती हुई लग रही थी। फूट फूट। दुष्ट देव समूह के कई विशेषज्ञ बुरी तलवारबाज द्वारा एक के बाद एक मारे गए। तोड़ो, बुरी तलवारबाज चिल्लाया। तलवार की एक रोशनी ने शून्य पर वार किया, उसे सीधे फाड़ दिया। वहां अनगिनत चिन्ह रून्स दिखाई दिए और फिर एक के बाद एक फट गए। ये दुष्ट देव समूह द्वारा स्थापित महान गठन था और बुरी तलवारबाज ने उसके एक हिस्से को काट दिया था। साथ ही गठन द्वारा बनाई गई ड्रिल भी फट गई और गायब हो गई। उसे मार डालो, दुष्ट देव समूह के विशेषज्ञ गरजे, क्योंकि उनकी आभा फूट पड़ी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। इतने सारे महान सम्राट। रुद्रांश चौंक गया। दुष्ट देव समूह में बहुत सारे महान सम्राट थे और उनमें से अधिकांश अत्यंत भयानक थे। उनकी आभाएं रुद्रांश ने पहले जिन महान सम्राटों का सामना किया था उनसे कहीं अधिक ऊपर थीं। उनमें से कई निश्चित रूप से उन्नत महान सम्राट थे और कुछ तो शिखर महान सम्राट भी थे। इतने सारे महान सम्राटों का एक साथ काम करना भयानक था। हालांकि बुरी तलवारबाज और भी मजबूत था। हाथ में लोहे की तलवार लिए वह दुष्ट देव समूह के बीच अपना रास्ता बनाते हुए मारता गया। हर बार जब वह वार करता तो एक विशेषज्ञ मारा जाता। एक के लिए एक तलवार, खून हजारों मील तक फैल गया। द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञों ने भी अपना कदम उठाया। इन तीनों लोगों की साधना अत्यंत गहरी थी और उनके पास शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। वे दुष्ट देव समूह के विरुद्ध लड़ रहे थे। द्विलोक नगर के तीनों लोग शिखर सम्राट हैं, लेकिन दुष्ट देव समूह के भी कई शिखर सम्राट हैं। वे केवल शक्ति के एक हिस्से को रोक सकते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। हमें अभी भी बुरी तलवारबाज पर निर्भर रहना होगा, दादान ने रुद्रांश को आवाज दी। भले ही उसकी वर्तमान साधना प्राचीन काल की तुलना में बहुत दूर थी, फिर भी उसकी दृष्टि अभी भी वहां थी। वह अपनी आभा के आधार पर अपनी साधना का निर्धारण कर सकता था। उन्हें घेर कर मार डालो, दुष्ट देव समूह के विशेषज्ञों ने गर्जना की। उनमें से कम 4 या 5 थे और वे द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। उन्होंने बुरी तलवारबाज को घेर लिया। दादान के अनुसार वे सभी शिखर महान सम्राट विशेषज्ञ थे। बुरी तलवारबाज की दानवीय ची और भी तीव्र हो गई। तलवार की रोशनी एक दूसरे को पार करती हुई चली गई, क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ा। फूट। कुछ वार के बाद बुरी तलवारबाज द्वारा एक शिखर सम्राट मारा गया। हालांकि बुरी तलवारबाज अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति अभी भी भयानक थी। मारो, बुरी तलवारबाज ने एक लंबी दहाड़ लगाई और तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई। तलवार की एक रोशनी जो 10,000 ली लंबी थी, अत्यंत भयानक थी। जैसे ही तलवार ने वार किया, शून्य पूरी तरह से टूट गया। कम साधना आधार वाले दुष्ट देव समूह के बड़ी संख्या में सदस्य तलवार की रोशनी में बह गए और राख में बदल गए। स्वर्गीय सम्राट, ये स्वर्गीय सम्राट है। स्वर्गीय सम्राट यहाँ कैसे आ सकता है? दुष्ट देव समूह से उग्र दहाड़ें आईं और वे अविश्वास से भरे हुए थे। अतीत में इस क्षेत्र में बहुत सारे अद्वितीय विशेषज्ञ मारे गए थे, जिन्होंने अपनी अमर छापें पीछे छोड़ दी थीं। एक बार जब वे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को महसूस करते थे, तो ये छापें दुश्मन को मारने के लिए प्रकट होती थीं।
ये स्वर्गीय सम्राट के लिए विशेष रूप से सच था। एक बार जब वह इस क्षेत्र में आता था तो विशेषज्ञों के निशान उसे महसूस करते थे और यहाँ तक कि उसे एक साथ हमला करने और उसे मारने के लिए अपनी मूल जगह छोड़ देते थे। अतीत में स्वर्गीय सम्राट स्तर के लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन वे सब मर गए। बेशक अत्यंत भयानक स्वर्गीय सम्राट अपवाद थे। उनकी शक्ति उन अद्वितीय विशेषज्ञों की तुलना में कमजोर नहीं थी जब वे जीवित थे, और शायद उनसे भी आगे निकल गए थे। ऐसी ताकत के साथ वे डरते नहीं थे, भले ही वे विशेषज्ञ जीवित थे तो मरने के बाद क्यों डरेंगे। हालांकि बुरी तलवारबाज की युद्ध शक्ति एक अद्वितीय विशेषज्ञ की तरह नहीं लग रही थी और केवल सबसे साधारण स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी। वह इस जगह में कैसे प्रवेश कर पाया? भन 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 भन। बुरी तलवारबाज ने अपनी तलवार से वार करना जारी रखा और हर बार जब उसने ऐसा किया तो दुष्ट देव समूह का एक सदस्य उसकी तलवार के नीचे मर गया। साथ ही शून्य लगातार टूटता रहा और दुष्ट देव समूह द्वारा स्थापित गठन भी लगातार नष्ट होता रहा। स्वर्गीय सम्राट हथियार निकालो। दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्य गरजे। भन 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 भन। कई भयानक उतार चढ़ाव एक के बाद एक फैल गए। फिर आकाश में एक विशाल कुल्हाड़ी, एक पहाड़ और एक कृपाण दिखाई दिए। यह एक स्वर्गीय सम्राट हथियार था, एक स्वर्गीय सम्राट द्वारा नियंत्रित एक हथियार। यह अत्यंत शक्तिशाली था। स्वर्गीय सम्राट स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन स्वर्गीय सम्राट हथियार को लाया जा सकता था। स्वर्गीय सम्राट हथियार पर लगे निशान उसे महसूस नहीं कर पाएंगे अगर उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया था। इसके अलावा ये सिर्फ एक निर्जीव वस्तु थी, जीवित नहीं। निशानों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। धमाका धमाका धमाका। 3 स्वर्गीय सम्राट हथियार जागृत हुए और उनसे भयानक उतार चढ़ाव फूट पड़े। उन्होंने स्वर्गीय दाव की आभा दी क्योंकि वे बुरी तलवारबाज की ओर बढ़े। अगर स्वर्गीय सम्राट हथियार को स्वर्गीय सम्राट द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वह कितनी शक्ति को उजागर कर सकता है। मैं तुम्हें एक स्वर्गीय सम्राट हथियार की सच्ची शक्ति दिखाऊंगा। बुरी तलवारबाज की ठंडी आवाज गूंज उठी और उसके हाथ में लंबी तलवार एक चौंकाने वाली तलवार की दहाड़ के साथ फूट पड़ी। भन भन। तलवार की भनभनाहट हुई क्योंकि बुरी तलवारबाज के हाथों से कई भयानक तलवार की रोशनी बाहर निकली। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 3 लगातार झड़पों के बाद दुष्ट देव समूह के 3 स्वर्गीय सम्राट हथियार हिंसक रूप से कांप उठे और दूर फेंक दिए गए। दुष्ट देव समूह के 3 शक्तिशाली प्राणी जो स्वर्गीय सम्राट हथियारों को नियंत्रित कर रहे थे, उनके मुंह से खून के घूंट निकल गए क्योंकि उनके शरीर फट गए और फट गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बुरी तलवारबाज के हाथ में लंबी तलवार भी एक स्वर्गीय सम्राट हथियार थी। यह उसके द्वारा नियंत्रित थी और इसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। तुम मौत को गले लगा रहे हो। ठीक इसी क्षण दूरी से एक विस्फोटक गर्जना आई। एक अत्यंत भयानक आभा तेजी से आगे बढ़ी। फिर दुनिया में एक विशाल दानवीय छाया प्रकट हुई। दानवीय छाया विशाल थी, एक पहाड़ की तरह ऊंची थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी और करीब आ रही थी। पूर्वज दुष्ट देव समूह के सदस्य खुशी से झूम उठे। ये है। रुद्रांश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी नज़र अत्यंत गंभीर थी। जब वह उस मार्ग से गुजरा था और आदिम क्षेत्र से आया था तो उसने 4 विशाल दानवीय छायाओं को दिव्य नौ-नाग कड़ाही से लड़ते हुए देखा था। ये दानवीय छाया पिछले 4 में से एक के समान थी। धमाका। दानवीय छाया चली और एक मुक्का मारा। शून्य सीधे टूट गया और विशाल मुट्ठी शून्य अशांति में लिपटी हुई बुरी तलवारबाज की ओर बढ़ी। इस क्षण बुरी तलवारबाज की आंखें अत्यंत गंभीर थीं। उसके हाथ में लंबी तलवार लगातार हिल रही थी और उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। भन भन। अंत में बुरी तलवारबाज ने अपनी तलवार से वार किया और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी ने विशाल मुट्ठी की ओर वार किया। तलवार की चमक मुट्ठी से टकराई जिससे एक कान फाड़ने वाली कटने की आवाज आई। हालांकि वह अभी भी दूर था, रुद्रांश अपने कान के पर्दों में एक तीखा दर्द महसूस कर सकता था। उसके शरीर में खून उबल रहा था और उसका शरीर फटने वाला लग रहा था। दादान ने भी विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की, लेकिन वह रुद्रांश से थोड़ा बेहतर था। धड़ाम। फिर बुरी तलवारबाज की तलवार की रोशनी टूट गई और मुट्ठी की बची हुई शक्ति ने बुरी तलवारबाज की ओर वार किया, जिससे वह तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा नहीं, वरिष्ठ बुरी तलवारबाज उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रुद्रांश का भाव बदसूरत था। वह दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज है, एक अद्वितीय विशेषज्ञ। हालांकि वह भी घायल होना चाहिए और उसकी युद्ध क्षमता अपने चरम से बहुत दूर है। दादान ने कहा। रुद्रांश समझ गया कि दुष्ट देव समूह के कुलपति को दिव्य नौ-नाग कड़ाही और आकाश में विशाल सच्चे ड्रैगन के साथ तीव्र लड़ाई के दौरान घायल होना चाहिए। तुम प्राचीन काल के एक प्राचीन अवशेष हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी राह पर भेजूंगा। दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज ने बात की और उसकी आवाज ने आकाश को गड़गड़ा दिया। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह 3 मीटर लंबा हो गया। उसकी गति बहुत बढ़ गई और वह तुरंत बुरी तलवारबाज के पास पहुंच गया। ये भी दुष्ट देव समूह का एक बैंगनी स्केल वाला प्राणी था।
वह शाही जाति का सदस्य नहीं था, बल्कि दुष्ट देव समूह का एक रईस था। हालांकि उसकी साधना का आधार पहले ही एक भयानक दायरे तक पहुंच चुका था। उसकी हथेली एक चाकू की तरह थी और उसने बुरी तलवारबाज की ओर कुछ बार वार किया। बुरी तलवारबाज ने उससे लड़ाई की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। कुछ चालों के बाद बुरी तलवारबाज को हिंसक रूप से हिलाया गया और दूर फेंक दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह रहा था। हालांकि दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज भी घायल था, लेकिन उसकी चोटें बुरी तलवारबाज जितनी गंभीर नहीं थीं। प्राचीन काल में बुरी तलवारबाज लगभग लड़ाई में मर गया था और उसकी आत्मा का केवल एक अंश ही बचा था। इतने सालों के बाद भी वह अभी तक ठीक नहीं हो पाया था और उसकी लड़ने की क्षमता अपने चरम से बहुत दूर थी। मारो। दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक का पलड़ा भारी था और उसके हमले और भी हिंसक हो गए। एक कनिष्ठ, ये बूढ़ा आदमी युद्ध में तुम्हारा साथ देगा। बुरी तलवारबाज के मुंह के कोने से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं। इस क्षण उसके शरीर पर प्रकाश की एक परत झिलमिलाहट कर रही थी, जो एक लौ की तरह जल रही थी। साथ ही बुरी तलवारबाज की आभा भी बढ़ गई। बुरी तलवारबाज, ये सब कुछ लगा देने का समय है। दादान ने अपना मुंह खोला और उत्सुकता से देखा। भन भन। बुरी तलवारबाज ने अपनी तलवार से वार किया और एक तलवार की रोशनी जो पिछली बार से कई गुना अधिक भयानक थी, दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज की ओर बढ़ी। दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज की आंखें भी गंभीर हो गईं। उसके हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसने बुरी तलवारबाज की ओर हमला किया। टकराव, टकराव। दोनों विशेषज्ञ भयंकर गर्जना के साथ फूट पड़े, क्योंकि वे एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। एक पल के लिए विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। वे दोनों आकाश की गहराई में दौड़ पड़े और लड़े। दुष्ट देव समूह के बाकी सदस्य द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञों की ओर बढ़े। द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञ एक अनिश्चित स्थिति में थे। दिल, रक्तांजलि, स्वर्गीय युद्ध भाग 2। तीव्र युद्ध जारी रहा, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही थी। उनके पास बहुत कम लोग थे। दादान, क्या हम बस देखते रहेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मदद कर सकूं? रुद्रांश ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि उसके पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था, लेकिन उसमें केवल 10% से थोड़ा अधिक ऊर्जा बची थी। दूसरी ओर दुष्ट देव समूह के पास ढेर सारे महान सम्राट थे और उनमें से कई शिखर महान सम्राट भी थे। इस तरह के महान युद्ध में स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर किसी काम का नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर को नियंत्रित करके बाहर जाने की कोशिश की तो ऊर्जा कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। उस समय वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। हमारी साधना में अंतर बहुत बड़ा है। हम बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। दादान भी थोड़ा चिंतित था। वह चाहे कितना भी जानता हो, कितना भी साधन संपन्न हो और उसके पास कितनी भी तरकीबें हो, वह भी हताश था। हाँ, ठीक है। अचानक रुद्रांश को कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, दिव्य नौनाग कड़ाही कहाँ है? वह कहाँ गया? अगर हमारे पास दिव्य नौनाग कड़ाही है तो हम शायद मदद कर सकते हैं। रुद्रांश ने 9 ड्रैगन रक्तसार की 9 बूंदों को परिष्कृत किया था और वह दिव्य नौनाग कड़ाही को नियंत्रित कर सकता था। जब तक वह दिव्य नौनाग कड़ाही को ढूंढ सकता था, उसके वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए दिव्य नौनाग कड़ाही की शक्ति निश्चित रूप से चौंकाने वाली होगी। चलो आसपास के क्षेत्र में देखते हैं। दादान की आंखें चमक उठीं। दोनों ने तुरंत अपनी आभा को छिपाया और युद्ध के मैदान से बचते हुए पास में तलाश करने लगे। रुद्रांश पूरी तरह से केंद्रित था और सावधानी से महसूस कर रहा था। हालांकि वे युद्ध के मैदान के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और केवल आसपास के क्षेत्र में ही खोज कर सकते थे। हालांकि लंबे समय तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। दोनों ने हार नहीं मानी और तलाश जारी रखी। जब वे दोनों मार्ग प्रवेश द्वार के पीछे आए तो रुद्रांश को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में खून गर्म हो रहा था और तेजी से संचार कर रहा था। ये रहा, मुझे सच में यह महसूस हुआ। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं और उसने चारों ओर देखा। ये पत्थरों का एक अव्यवस्थित ढेर था। ये चट्टानें प्राकृतिक नहीं हैं, वे टूटी हुई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य नौनाग कड़ाही जमीन के नीचे थी और उसे उड़ाकर जमीन में धकेल दिया गया था? दादान ने अनुमान लगाया। वे दोनों मलबे में घुस गए। रुद्रांश की भावना मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। मुझे करने दो। दादान का पूरा शरीर चमक उठा और फिर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक विशाल कछुआ बन गया। मैं खोद रहा हूँ। विशाल कछुए ने अपने चारों अंगों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। तुरंत टूटे हुए पत्थर हर जगह उड़ गए और मिट्टी के बड़े टुकड़े उठ गए। कुछ ही देर बाद धातु का एक टुकड़ा सामने आ गया। ये सचमुच दिव्य नौनाग कड़ाही है। रुद्रांश खुशी से झूम उठा। धातु का ये टुकड़ा दिव्य नौनाग कड़ाही के समान सामग्री से बना था। रुद्रांश को कोई गलती नहीं हो सकती थी। दादान भी उत्साहित हो गया और पागलपन की तरह खोदने लगा, नियमों की शक्ति का उपयोग कर रहा था।
मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र हिल गया और बाहर फेंक दिया गया। रुद्रांश ने भी अराजकता नियमों को पृथ्वी के नियमों में बदलकर खुदाई में मदद की। मिट्टी के बड़े टुकड़े ढीले होकर बाहर उड़ गए। पहला दिव्य 9 नाग कड़ाही सामने आया, उसके बाद दूसरा, तीसरा। जल्द ही पहाड़ों के आकार के 9 दिव्य 9 नाग कड़ाही उनके सामने प्रकट हुए। 9 ड्रैगन नसें चली गई हैं। नहीं, वे ड्रैगन कड़ाही पर हैं। रुद्रांश की आंखें पूरे स्थान पर घूम गईं और उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही के बारे में कुछ अलग देखा। दिव्य 9 नाग कड़ाही पर मूल रूप से एक वास्तविक ड्रैगन पैटर्न उकेरा गया था, लेकिन अब उस पर एक अतिरिक्त पैटर्न था। ये पैटर्न ड्रैगन नस के समान था और यह अत्यंत सजीव था। हालांकि दिव्य 9 नाग कड़ाही में कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था। ये रद्दी धातु की तरह था। रुद्रांश दिव्य 9 नाग कड़ाही को गले लगा रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हो रहा है? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? रुद्रांश हैरान था। ये होना चाहिए कि ऊर्जा खत्म हो गई है। यहाँ तक कि ड्रैगन नस की ऊर्जा भी खत्म हो गई है। दादान ने कहा, गहरी सोच में माथे पर बल डालते हुए। ये समझा जा सकता था कि पिछली लड़ाई बिल्कुल क्रूर थी। यहाँ तक कि दिव्य 9 नाग कड़ाही और 9 ड्रैगन नसों की ऊर्जा भी खत्म हो गई थी। हालांकि लड़ाई के नतीजे भी चौंकाने वाले थे। मार्ग नष्ट हो गया और दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गया। रुद्रांश, तुमने 9 ड्रैगन के रक्तसार को परिष्कृत किया है। चलो इसे अपने खून से आजमाते हैं, दादान ने अचानक कहा। ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसकी हथेली से खून रिसने लगा। रुद्रांश की आकृति चमक उठी क्योंकि उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही पर लगातार थप्पड़ मारे, हर 9 कड़ाही पर एक खूनी हथेली का निशान छोड़ दिया। पुनर्जीवित हो, रुद्रांश गरजा। उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं और उसके शरीर में रक्त चीख तेजी से संचारित हुई। गर्जना। रुद्रांश के शरीर से एक ड्रैगन की दहाड़ आए और पूरे आकाश में गूंज उठी। ये 9 ड्रैगन की आवाज़ थी। वहाँ कोई है। ड्रैगन की दहाड़ दूर दूर तक फैल गई, अंत में दुष्ट देव समूह को सचेत कर दिया। कुछ चींटियां, मैं जाता हूं और उन्हें मारता हूं। दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर एक चौंकाने वाली गति से बढ़ा। ये दुष्ट देव समूह का एक महान सम्राट था। रुद्रांश, जल्दी करो, दादान चिंतित था। पुनर्जीवित हो, रुद्रांश गरजा। उसका खून उबल रहा था और ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। भन 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 स्लैश। दिव्य 9 नाग कड़ाही ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। रुद्रांश ने दिव्य कड़ाही पर जो खूनी हथेली का निशान छोड़ा था वह चमक उठा और फिर दिव्य 9 नाग कड़ाही द्वारा अवशोषित कर लिया गया। दिव्य 9 नाग कड़ाही हिलना शुरू हो गया और उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। दिव्य 9 नाग कड़ाही ठीक होने लगा। पुनर्जीवित हो, रुद्रांश लगातार गरजता रहा। उसके सिर के ऊपर 9 ड्रैगन की छाया दिखाई दी, जिससे दिव्य 9 नाग कड़ाही और भी हिंसक रूप से हिलने लगा। इसी क्षण दुष्ट देव समूह का महान सम्राट पहले ही आ चुका था। मारो, दुष्ट देव समूह के सम्राट ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसके भौहों के बीच से विनाशकारी प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने रुद्रांश और दादान को अपनी चपेट में ले लिया। मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, दादान चिल्लाया। उठो, रुद्रांश गरजा। अपने हाथ के एक इशारे से दिव्य 9 नाग कड़ाही जमीन से बाहर निकल आया और उसके सामने आ गया। टकराव। दुष्ट देव समूह के महान सम्राट का विनाशकारी प्रकाश दिव्य 9 नाग कड़ाही पर जा लगा, जिससे वह हिंसक रूप से कांप उठा। विनाशकारी प्रकाश अवरुद्ध हो गया था। दबाओ। इसके बाद रुद्रांश ने एक हाथ से धक्का दिया और दिव्य 9 नाग कड़ाही एक बार फिर से फैल गया, दुष्ट देव समूह के सम्राट की ओर विस्फोट करते हुए। तुम चींटी जैसे प्राणी मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो, दुष्ट देव समूह के महान सम्राट ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, क्योंकि उसके भाल से एक बार फिर प्रकाश की एक किरण निकली जिसने दिव्य 9 नाग कड़ाही की ओर वार किया। हालांकि इस बार दिव्य 9 नाग कड़ाही से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ये पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक ही झटके से ये दुष्ट देव समूह के महान सम्राट के विनाशकारी प्रकाश को नष्ट करने में सक्षम था, इससे पहले कि वह अपने रास्ते पर आगे बढ़े। दुष्ट देव समूह के महान सम्राट की आंखें सनकरी हो गईं, क्योंकि उसके हाथों में एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी। फिर उसने कुल्हाड़ी को दिव्य 9 नाग कड़ाही की ओर घुमाया। टकराव। बहरा कर देने वाली गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। दिव्य 9 नाग कड़ाही अवरुद्ध हो गया, लेकिन दुष्ट देव समूह के महान सम्राट का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या जबरदस्त शक्ति है! फिर से रुद्रांश खुशी से झूम उठा। उसके वर्तमान साधना के साथ दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित करने से यह वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गया था। हालांकि शायद इसका कुछ लेना देना दिव्य 9 नाग कड़ाही के स्वयं के ठीक होने से भी था। इसकी शक्ति और भी आश्चर्यजनक हो गई थी। धमाका। दिव्य 9 नाग कड़ाही दूसरे पक्ष पर दबाव डालना जारी रखा। साथ ही अन्य दिव्य 9 नाग कड़ाही की आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। भन भन। इसके बाद दूसरा दिव्य 9 नाग कड़ाही बाहर उड़ गया।
पहले दिव्य नौ नाग कड़ाही के साथ मिलकर इसने दुष्ट देव समूह के महान सम्राट की ओर दबाव डाला। दोनों दिव्य नौ नाग कड़ाही एक साथ गूंज उठे और उनकी शक्ति दोगुने से भी अधिक हो गई। धमाका। जैसे ही पहला नीचे आया, दुष्ट देव समूह के महान सम्राट का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि उसने खून का एक बड़ा घूंट खांस दिया। युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए हाथ ने एक टूटने की आवाज निकाली क्योंकि उसकी हड्डी का कवच भी टूट गया था। धमाका। दूसरे कड़ाही ने दबाव डाला और दुष्ट देव समूह का महान सम्राट एक चीख के साथ चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर टुकड़ों में फट गया था। वह गिर चुका था। हालांकि एक महान सम्राट को केवल एक निम्न स्तरीय महान सम्राट होना चाहिए, लेकिन वह दो दिव्य नौ नाग कड़ाही के लगातार हमलों से मारा गया था। दिव्य नौ नाग कड़ाही जागृत हो गया था और उसकी शक्ति भयानक थी। लानत है, जाओ और उन्हें मार डालो। दूरी में दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्यों ने ये देखा और क्रोध में दहाड़ उठे। भन 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 भन। कम से कम 5 से 6 दुष्ट देव समूह के सदस्य रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर चार्ज कर रहे थे। उनमें उच्च स्तरीय महान सम्राट भी थे। आओ, पूर्ण पुनर्प्राप्ति। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। गर्जना। रुद्रांश का शरीर चमक उठा क्योंकि 9 ड्रैगन उसके चारों ओर कुंडली मारे हुए थे। 9 दिव्य 9 नाग कड़ाही सभी हिल रहे थे और ड्रैगन की दहाड़ लगातार सुनी जा रही थी। दिव्य 9 नाग कड़ाही के चारों ओर लिपटी 9 ड्रैगन नसें जीवित हो गई थीं। वे प्रकाश से चमके और जीवित लग रहे थे। भन 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 स्लैश। फिर 9 दिव्य 9 नाग कड़ाही सभी ऊपर उड़ गए और रुद्रांश और दादान के चारों ओर घूमने लगे। उनमें से एक उन दोनों के ऊपर तैर रहा था, जिससे प्रकाश की एक किरण निकल रही थी जिसने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया था। अन्य 8 उन दोनों के चारों ओर तैर रहे थे। इस क्षण दुष्ट देव समूह भी आ चुका था। दुष्ट देव समूह के 6 विशेषज्ञ सभी महान सम्राट स्तर पर थे और उनमें उच्च स्तरीय महान सम्राट भी थे। इतने सारे महान सम्राटों का एक साथ काम करना, ये बिल्कुल भयानक था। मारो। रुद्रांश गर्जा और दोनों हाथों से धकेल दिया। 8 दिव्य 9 नाग कड़ाही बाहर उड़ गए और आकार में लगातार बढ़ते रहे। उन्होंने आकाश को भर दिया और दुष्ट देव समूह के 6 शक्ति संपन्न लोगों पर दबाव डाला। दिव्य 9 नाग कड़ाही के भीतर ड्रैगन की दहाड़ सुनी जा सकती थी। 8 दिव्य कड़ाही प्राचीन दिव्य पर्वत से भी बड़े थे और अनंत शक्ति से भरे हुए थे। धड़ाम धड़ाम। दिव्य 9 नाग कड़ाही के दबाव में निम्न स्तरीय महान सम्राट चिल्लाया और मौके पर ही मर गया। उन्नत महान सम्राट का शरीर टूट गया और उसके मुंह से खून निकल आया। वह डर से भर गया था। भन भन। 8 कड़ाही कांप उठे और एक भयानक शक्ति जारी की। दुष्ट देव समूह के उच्च स्तरीय सम्राट का शरीर इंच दर इंच फट गया और मर गया। क्या जबरदस्त शक्ति है। दिव्य 9 नाग कड़ाही में उस बच्चे 9 ड्रैगन की शक्ति शामिल है। वह पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे मार डालो। दादान जोर से हंसा, अत्यंत उत्साहित था। मारो। रुद्रांश ने अपना मुंह खोला और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ा। उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही को अत्यंत तेज गति से नियंत्रित किया। इस क्षण बुरी तलवारबाज और दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज अभी भी एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। बुरी तलवारबाज ने अपनी मूल ऊर्जा को सक्रिय किया और उसकी युद्ध क्षमता आसमान छू गई। हालांकि वह केवल दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था और उसे हराना उसके लिए मुश्किल था। द्विलोक नगर के 3 महान सम्राट शिखर महान सम्राट थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ थे। इस क्षण वे एक अनिश्चित स्थिति में थे और खून से लथपथ थे। वे किसी भी क्षण दूसरे पक्ष के हाथों मारे जा सकते थे। इसी क्षण रुद्रांश आ पहुंचा। 9 कड़ाही में से एक उसकी रक्षा कर रहा था जबकि अन्य 8 दुष्ट देव समूह की ओर चार्ज कर रहे थे। 8 कड़ाही ने आकाश को ढक लिया। हर कड़ाही पर एक ड्रैगन नस उभरी, प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और आकाश की ओर गरज रही थी। 8 कड़ाही एक दूसरे के साथ गूंज उठे और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। धमाका धमाका। जैसे ही कड़ाही ने दबाव डाला, दुष्ट देव समूह के सदस्य एक एक करके फट गए और मौके पर ही मर गए। महान सम्राट स्तर से नीचे वाले कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि 3 सितारा क्षेत्र से नीचे के कुछ निम्न स्तरीय महान सम्राट भी ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाए और मारे गए। 4 सितारा महान सम्राट भी इसे रोक नहीं पाए। उन्होंने खून थूका और ऐसा महसूस किया जैसे उनके शरीर फटने वाले हैं। एक ही हमले ने दुष्ट देव समूह के बड़ी संख्या में सदस्यों को मार डाला था। दादान की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, उसे मारो। दुष्ट देव समूह गरजा और कुछ शिखर सम्राट रुद्रांश और दादान की ओर बढ़े। रुद्रांश ने दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित किया और बारी बारी से उस पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दिव्य 9 नाग कड़ाही शिखर सम्राटों के साथ टकराता रहा। पल भर में दर्जनों चालों का आदान प्रदान हुआ और शिखर सम्राटों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने खून के घूंट थूक दिए। उनके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। दिव्य 9 नाग कड़ाही जीवित हो गया था। यह इतना शक्तिशाली था कि शिखर महान सम्राट भी इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। मारो।
द्विलोक नगर के 3 शिखर महान सम्राटों ने शिखर महान सम्राटों में से एक को मारने का अवसर जब्त कर लिया। साथ ही रुद्रांश ने दिव्य 9 नाग कड़ाही को हमला करने के लिए नियंत्रित किया। रुद्रांश की मदद से उनका पलड़ा भारी हो गया। दुष्ट देव समूह के शक्ति संपन्न लोगों का लगातार शिकार किया जा रहा था। केवल कुछ ही मिनटों में दुष्ट देव समूह के 200 से अधिक लोग मारे गए थे और उनमें दर्जनों महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी थे। यह एक आश्चर्यजनक युद्ध उपलब्धि थी। अगर यह आदिम क्षेत्र में होता तो शायद लोग डर से मर जाते। हालांकि यह ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र और विदेशी जातियों के बीच का युद्ध का मैदान था, जहां 2 दुनियाओं के अधिकांश विशेषज्ञ एकत्र थे। दर्जनों महान सम्राटों का एक साथ गिरना दुर्लभ था। दुष्ट देव समूह का सम्राट थोड़ा डर गया था। जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह एक के बाद एक पीछे हट गया। जाओ वरिष्ठ, बुरी तलवारबाज की मदद करो। रुद्रांश का दिल उछल पड़ा। उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित किया और उस युद्ध के मैदान की ओर उड़ा जहां बुरी तलवारबाज और दुष्ट देव समूह का कुलपति थे। दबाओ, रुद्रांश चिल्लाया और दोनों हाथों से धक्का दिया। 8 दिव्य 9 नाग कड़ाही बाहर उड़ गए और दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक पर दबाव डाला। तुम 2 चींटियां, तुम मौत को गले लगा रहे हो। दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज ने क्रोध में चिल्लाया। रुद्रांश ने अभी अभी दुष्ट देव समूह के इतने सारे शक्ति संपन्न लोगों को मार डाला था और उसकी हत्या की मंशा अत्यंत मजबूत थी। उसकी तीसरी आंख से प्रकाश की किरणें निकलीं। वे विनाश का प्रकाश थीं। हालांकि दुष्ट देव समूह के कुलपति का विनाशकारी प्रकाश सिर्फ प्रकाश की एक किरण नहीं थी। ये वास्तव में पहाड़ों जितने बड़े 3 आंखों वाले जादुई जानवरों में बदल सकता था। उन्होंने रुद्रांश पर झपट्टा मारा और दिव्य 9 नाग कड़ाही से टकरा गए। धमाका धमाका, एक भयानक कंपन ने आकाश में गूंज उठाया। शून्य लगातार विघटित हो रहा था, जैसे कि वह अराजकता में लौटने वाला हो। 8 कड़ाही को वापस फेंक दिया गया। रुद्रांश ने अपने ऊपर एक भयानक शक्ति को दबाव डालते हुए महसूस किया, जिससे उसका शरीर लगभग फट गया। रुद्रांश ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके शरीर में ची और खून उबल रहे थे। क्या भयानक शक्ति है! तभी रुद्रांश को समझ आया कि दुष्ट देव समूह का कुलपति बहुत शक्तिशाली था। उसका उल्लेख महान सम्राट के साथ नहीं किया जा सकता था। उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। भले ही दुष्ट देव समूह का कुलपति पहले ही बुरी तरह से घायल हो चुका था और अभी भी बुरी तलवारबाज के साथ लड़ाई में था, फिर भी उसकी तीसरी आंख से निकलने वाले विनाशकारी प्रकाश ने दिव्य 9 नाग कड़ाही को वापस धकेल दिया और रुद्रांश को लगभग घायल कर दिया। दादान, चलो दिव्य कड़ाही में प्रवेश करते हैं, रुद्रांश ने दादान से कहा। दादान ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों अपने सिर के ऊपर दिव्य कड़ाही में उड़ गए। दिव्य कड़ाही के अंदर सुरक्षात्मक शक्ति और भी मजबूत थी। बाहरी ताकतों को दिव्य कड़ाही द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। फिर रुद्रांश ने दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित किया और इसे अन्य 8 दिव्य कड़ाहियों में शामिल होने के लिए बाहर उड़ाया। 9 कड़ाही की संयुक्त शक्ति और भी भयानक थी। दिव्य 9 नाग कड़ाही घूम गया और दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज की ओर चार्ज किया। धमाका! इस बार वह अंततः दूसरे पक्ष के विनाशकारी प्रकाश से बने दानवीय जानवरों को तोड़ने में कामयाब रहा और उन्हें दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज के शरीर की ओर उड़ा दिया। भन भन, तलवार गरज उठी। बुरी तलवारबाज ऐसे अवसर को कैसे चूक सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक चौंकाने वाले तलवार के वार से हमला किया। फायर! रक्तांजलि, स्वर्गीय युद्ध भाग 3। बुरी तलवारबाज का तलवार हमला अद्वितीय और लुभावनी था। उसने अंततः दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज के हमले को तोड़ दिया और दूसरे पक्ष की ओर चार्ज किया। दुष्ट देव समूह की साधना विधि नियमों की प्रणाली नहीं थी। ये स्वर्गीय क्षेत्र की प्राचीन प्रणाली के समान थी। वे एक विचित्र शक्ति की खेती करते थे जो अत्यंत शक्तिशाली थी और हमला और बचाव दोनों कर सकती थी। इस क्षण बुरी तलवारबाज के तलवार के प्रकाश ने इसे काट दिया था, जिससे उसके शरीर पर एक गहरा तलवार का घाव हो गया था। उसके शल्क कट गए थे और खून बह रहा था। गर्जना! दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज क्रोध में दहाड़ उठा और एक बैंगनी प्रकाश की परत उसके पूरे शरीर को ढक लिया क्योंकि उसने बुरी तलवारबाज की ओर चार्ज किया। इस क्षण रुद्रांश ने दिव्य 9 नाग कड़ाही पर सवारी की और फिर से चार्ज किया। दिव्य 9 नाग कड़ाही एक दूसरे के साथ गूंज उठे और दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक की ओर कुचल दिए गए। दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक ने अपने हाथों में हथियार लहराया और लगातार वार किया। धमाका धमाका धमाका! दिव्य 9 नाग कड़ाही लगातार गड़गड़ाहट करता रहा और अंत में उड़ गया। हालांकि बुरी तलवारबाज का हमला फिर से आ गया। दुष्ट देव समूह का कुलपति पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब जब उस पर रुद्रांश और बुरी तलवारबाज द्वारा हमला किया जा रहा था तो वह पूरी तरह से नुकसान में था। दुष्ट देव समूह के अन्य सदस्य सदमे में थे। अगर दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था तो इस मार्ग को कैसे खोला जाना था। द्विलोक नगर के तीनों विशेषज्ञ बहुत खुश थे।
यह एक सुखद आश्चर्य था कि रुद्रांश दिव्य नौ नाग कड़ाही को नियंत्रित कर सकता था और अनंत युद्ध शक्ति के साथ बाहर निकल सकता था। इससे उन्हें पासा पलटने का मौका मिला। हालांकि इस क्षण उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए, क्योंकि दूरी में कुछ अत्यंत भयानक आभाएं थीं जो इस तरफ फैल रही थीं। उनमें से कुछ ने एक दिशा में देखा। उधर 3 विशाल दानवीय परछाइयां थीं और वे आ रही थीं। उनकी आभा की ताकत दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज से कम नहीं थी। दुष्ट देव समूह के अद्वितीय विशेषज्ञ, और उनमें से 3 एक साथ आए हैं। द्विलोक नगर के 3 लोग पीले पड़ गए और निराश हो गए। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में प्रत्येक स्तर के बीच एक विशाल अंतर था। प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। केवल 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र से ऊपर के स्वर्गीय सम्राट शक्ति संपन्न लोगों को ही अद्वितीय शक्ति संपन्न कहा जा सकता था। ऐसा व्यक्ति पहले से ही दुनिया के शिखर पर खड़ा था। वह सभी जीवित प्राणियों के पिरामिड के शीर्ष पर एक अस्तित्व था और उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। इस प्राचीन युद्ध के मैदान के इतना भयानक होने का कारण यह था कि अतीत में अद्वितीय शक्ति संपन्न लोगों के एक समूह के बीच लड़ाई हुई थी। यहाँ तक कि कई अद्वितीय शक्ति संपन्न लोगों की मृत्यु के बाद छोड़े गए अमर निशान भी अत्यंत भयानक थे। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि एक अद्वितीय विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था। अब उनमें से 3 थे। दिव्य नौ नाग कड़ाही में रुद्रांश और दादान भी बाहर की स्थिति को महसूस कर सकते थे। इस समय उनके भाव भी नाटकीय रूप से बदल गए। वे हैं। रुद्रांश गर्जा। उस समय जब वह आदिम क्षेत्र से पार हुआ था तो उसने दुष्ट देव समूह की 4 विशाल दानवीय परछाइयों को दिव्य नौ नाग कड़ाही के खिलाफ लड़ते हुए देखा था। ये स्पष्ट था कि वे चारों थे। कुलपति आ गए हैं। दुष्ट देव समूह के सदस्य बहुत खुश थे। इस मार्ग को जब्त करने के लिए दुष्ट देव समूह ने पर्याप्त तैयारी की थी। उन्होंने पहले द्विलोक नगर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी ताकि स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ विचलित न हों और उनकी सहायता के लिए न आएं। फिर उन्होंने इस मार्ग को खोला था। जब दुष्ट देव समूह की सेना आदिम क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो स्थिति तय हो जाएगी। मारो। दूरी में दुष्ट देव समूह के एक पुराने पूर्वज ने दहाड़ लगाई, जिससे शून्य लगातार फट गया। दृश्य अत्यंत भयानक था। लानत है। बुरी तलवारबाज भी क्रोध में दहाड़ उठा। दुष्ट देव समूह के एक पुराने पूर्वज से निपटना पहले से ही मुश्किल था और अब 3 और थे। वह महसूस कर सकता था कि दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज घायल था और उसकी ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं थी। हालांकि यह अभी भी अत्यंत चौंकाने वाला था। तीनों दानवीय परछाइयां शीर्ष गति से आईं। धमाका। हालांकि इस क्षण दूर आकाश में एक हिंसक धमाका हुआ। शून्य चकनाचूर हो गया और एक विशाल हाथ अंधेरे शून्य से बाहर निकला। हाथ अतुलनीय रूप से विशाल था और इसने स्वर्गीय डव की शक्ति का उत्सर्जन किया, क्योंकि इसने दुष्ट देव समूह के 3 पुराने पूर्वजों की ओर वार किया। ये कौन है? सीखने वाले देव वंश के पुराने पूर्वज ने दहाड़ लगाए और विशाल हाथ पर एक के बाद एक हमले किए। धमाका। शून्य चकनाचूर हो गया, जैसे कि दुनिया नष्ट हो गई हो और अराजकता में वापस बदल गई हो। एक भयानक विस्फोट के साथ विशाल हाथ फट गया, लेकिन फिर उस क्षेत्र में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति दिव्य प्रकाश में डूबी हुई थी और उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। कोई केवल मोटे तौर पर महसूस कर सकता था कि वह हट्टा कट्टा था और सर्वोच्च महिमा से भरा हुआ था। धमाका। आकृति ने हमला करना जारी रखा, भयानक हथेली के निशान भेजे जो दुष्ट देव समूह के 3 पुराने मालिकों की ओर बढ़े। ये हमारे स्वर्गीय क्षेत्र का एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। द्विलोक नगर के तीनों विशेषज्ञ परमानंद में थे। अंत में स्वर्गीय क्षेत्र से एक अद्वितीय विशेषज्ञ आ गया था। दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज अंत में घायल हो गया था। अभी उन तीनों को स्वर्गीय क्षेत्र के एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा दबाया जा रहा था। वे तीनों अत्यंत अनिच्छुक थे और क्रोधित दहाड़े मार रहे थे। अगर वे अपनी चरम सीमा पर होते तो वे दूसरे पक्ष से कमजोर नहीं होते। दुर्भाग्य से वे सभी घायल थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी, इसीलिए वे इतने व्यथित थे। उन तीनों को दूसरे पक्ष ने दबा दिया था। तुम जाओ, उन्हें मार डालो। इस व्यक्ति को हम दोनों पर छोड़ दो। इस क्षण दुष्ट देव समूह के एक पुराने मालिक ने दहाड़ लगाई, क्योंकि उसके शरीर पर प्रकाश उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया। दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वज पूरी ताकत लगा रहे थे। उन्होंने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती अपनी युद्ध शक्ति को शिखर तक बढ़ाया, स्वर्गीय क्षेत्र के अद्वितीय विशेषज्ञों की ओर मारते हुए। वे तीनों एक भयानक तरीके से टकराए और अंधेरे शून्य की गहराई में लड़ते रहे। शेष दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। चींटियां, मर जाओ। दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक ने दहाड़ लगाए और एक हथेली से बाहर निकला। एक भयानक चमक उसकी हथेली से निकली, क्योंकि उसने रुद्रांश को पकड़ लिया। दूरी से भयानक दबाव दिव्य नौ नाग कड़ाही पर पड़ा, जिससे वह भनभनाहट और हिलने लगा। मारो। रुद्रांश ने दिव्य नौ नाग कड़ाही को नियंत्रित किया और उसे दूसरे पक्ष पर विस्फोट कर दिया। धमाका। धमाका। दिव्य नौ नाग कड़ाही प्रतिद्वंद्वी के हमले से टकराया।
वह हिलता रहा और फिर एक एक करके उड़ गया। रुद्रांश और दादान, जो दिव्य नौनाग कड़ाही में छिपे थे, भी हिंसक रूप से हिल गए थे। उनके ची और खून उबल रहे थे। भन भन। दुष्ट देव समूह का पुराना मालिक चार्ज किया। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और अंत में वह एक सामान्य इंसान के आकार का हो गया। दुष्ट देव समूह का ये पुराना मालिक इंसान से बहुत अलग नहीं लग रहा था। उसके सिर पर बैंगनी बालों का पूरा गुच्छा था और वह अत्यंत सुंदर था। एकमात्र अंतर यह था कि उसकी भौहों के बीच एक तीसरी आंख थी। ये दुष्ट देव समूह का एक शाही सदस्य था। दुष्ट देव समूह की शाही जाति बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि वे घायल थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। उसका पूरा शरीर बैंगनी प्रकाश की एक परत में लिपटा हुआ था। उसकी भौहों के बीच की तीसरी आंख चमक उठी और 9 चमकदार और शानदार युद्ध तलवारें वास्तव में बाहर उड़ गईं, 9 दिव्य कड़ाहियों की ओर स्लैशिंग करते हुए। भन भन स्लैश। युद्ध तलवार लगातार दिव्य नौनाग कड़ाही पर वार करती रही, जिससे चिंगारी उड़ी और कड़ाही हिल गई। रुद्रांश और दादान उस कड़ाही में छिपे हुए थे, जो अन्य 8 कड़ाहियों से घिरा हुआ था। हालांकि वे रक्षा की परतों से अलग थे, फिर भी दूसरे पक्ष की भयानक शक्ति अंदर घुस गई, जिससे रुद्रांश को खून की उल्टी हो गई। दादान का साधना स्तर उच्च था, इसलिए वह बेहतर था। रुद्रांश और बाकी लोगों के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर यह जारी रहा तो भले ही वे दिव्य नौनाग कड़ाही से अलग हो जाएं, वे अभी भी दूसरे पक्ष द्वारा सदमे से मारे जाएंगे। मुख्य कारण ये था कि साधना में अंतर बहुत बड़ा था। अगर रुद्रांश की साधना सच्चे सम्राट क्षेत्र में होती तो स्थिति बहुत बेहतर होती। जागृत हो, दिव्य नौनाग कड़ाही। रुद्रांश ने दहाड़ लगाए अपने शरीर में ची और खून को पूरी ताकत से प्रवाहित किया, जिससे उसके ची और खून और भी उबलने लगे। रुद्रांश के शरीर में उसका ची और खून एक नदी के पानी की तरह उमड़ रहा था और वे असली ड्रैगन की तरह तैर रहे थे। गर्जना। ड्रैगन की दहाड़ें सुनी गईं क्योंकि 9 ड्रैगन की ब्रह्मपूर्ण छवियां जो रुद्रांश को घेरे हुए थीं, अचानक ढह गईं और रुद्रांश के शरीर में घुस गईं। फिर रुद्रांश के शरीर से रक्तसार की 9 बूंदें बाहर उड़ गईं। 9 ड्रैगन रक्तसार। रुद्रांश को पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह 9 ड्रैगन का रक्तसार था। 9 ड्रैगन का रक्तसार जिसे उसने अपने शरीर में परिष्कृत किया था, वास्तव में उसके शरीर से बाहर उड़ गया था। अचानक रुद्रांश बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसके भौतिक शरीर की ताकत तेजी से कमजोर हो रही थी। 9 ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदें चमक उठीं और 9 दिव्य नौनाग कड़ाही में उड़ गईं। गर्जना। गर्जना। इस क्षण 9 दिव्य नौनाग कड़ाही ड्रैगन की दहाड़ के साथ फूट पड़े। साथ ही 9 दिव्य नौनाग कड़ाही का विलय होना शुरू हो गया। इस अचानक बदलाव ने दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज के चेहरे को बदल दिया और उसने और भी मजबूत हमला किया। हालांकि दिव्य नौनाग कड़ाही ने हिलते हुए अपना सम्मेलन पूरा कर लिया। 9 कड़ाही एक में विलीन हो गए। रुद्रांश और दादान अभी भी दिव्य नौनाग कड़ाही में थे। 9 कड़ाही एक में संयुक्त हो गए और उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। वे पहाड़ों से भी बड़े थे, आकाश को भर रहे थे और दूसरे पक्ष को दबा रहे थे। धड़ाम धमाका। उसके प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तलवार दिव्य नौनाग कड़ाही पर वार करती रही। हालांकि 9 कड़ाही की शक्ति वास्तव में मजबूत थी। एक झटके से उसके प्रतिद्वंद्वी की युद्ध तलवार इंच दर इंच फट गई। मारो। दिव्य नौनाग कड़ाही रुका नहीं और दूसरे पक्ष पर हमला करना जारी रखा। धमाका। दूसरे पक्ष की हथेली दिव्य नौनाग कड़ाही से टकराए। दिव्य कड़ाही पर कोई चोट नहीं आई, लेकिन दूसरे पक्ष का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। मारो मारो मारो। रुद्रांश की हत्या की मंशा बढ़ गई। उसने दिव्य नौनाग कड़ाही को नियंत्रित करने का अवसर लिया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बमबारी की। दिव्य नौनाग कड़ाही का हमला क्रूर और सीधा था। इसमें कोई तकनीक शामिल नहीं थी और इसने बस प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। मारो मारो, इस कुत्ते को मारो। दादान चिल्लाया। धमाका। दुष्ट देव समूह का पुराना मालिक एक बार फिर उड़ गया और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसके बैंगनी बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। चींटी। दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज गरजा। वह दिव्य नौनाग कड़ाही में रुद्रांश और दादान की साधना को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में ऐसी साधना चींटियों से अलग नहीं थी, लेकिन अब उसे 2 चींटियों द्वारा दबाया जा रहा था। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। जैसे ही वह गरजा, दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। अंत में वह पहाड़ की चोटी को पार कर गया और बादलों तक पहुंच गया। वह दिव्य नौनाग कड़ाही से भी बड़ा था। साथ ही उसके शरीर पर प्रकाश और भी उज्जवल हो गया और उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। अच्छा नहीं, यह आदमी पूरी ताकत लगाने वाला है। वह अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी युद्ध शक्ति को शिखर तक बढ़ाने वाला है। दादान चिल्लाया। धमाका। इस क्षण दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। तीसरी आंख से प्रकाश की एक किरण निकली और एक विशाल तलवार में बदल गई, जिसने दिव्य नौनाग कड़ाही की ओर वार किया।
दिव्य नौनाग कड़ाही ने भी प्रकाश की एक परत उत्सर्जित की और दूसरे पक्ष की ओर गड़गड़ाहट की। धड़ाम, एक भयानक कंपन सुनाई दिया क्योंकि क्षेत्र में विस्फोट हो गया। जमीन फट गई और अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। वे अंधेरे शून्य में दिखाई दिए और लड़ना जारी रखा। दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक ने अपनी हथेली से वार किया। विशाल हथेली ने पूरे आकाश को ढक लिया क्योंकि इसने दिव्य नौनाग कड़ाही पर वार किया। दिव्य नौनाग कड़ाही फिर से हिंसक रूप से हिल गया। दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज ने तब हमलों का तूफान जारी किया। इस क्षण दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी युद्ध शक्ति को शिखर तक बढ़ा रहा था। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। यह एक सच्चा अद्वितीय विशेषज्ञ था, एक ऐसी आकृति जिसे ब्रह्मांड में पूजा जाता था। वह बस बहुत मजबूत था। इस क्षण भले ही 9 दिव्य ड्रैगन कड़ाही संयुक्त थे, फिर भी दूसरे पक्ष को हराना मुश्किल होगा। गर्जना, गर्जना, दिव्य नौनाग कड़ाही को दबा दिया गया था, लेकिन ड्रैगन की दहाड़ें अंतहीन थीं और तेज होती जा रही थीं। अंत में दिव्य नौनाग कड़ाही से एक असली ड्रैगन निकला। नहीं, ये 9 ड्रैगन थे। उनके पेट के नीचे 9 पंजे वाले 9 ड्रैगन थे। 9 ड्रैगन दिखाई दिए। पहले वे अभी भी बहुत भ्रमपूर्ण थे, लेकिन वे अधिक से अधिक ठोस होते गए। अंत में वे इतने सजीव थे कि वे वास्तविक लग रहे थे, जैसे कि 9 ड्रैगन फिर से जीवित हो गए हों। वाह, 9 ड्रैगन दिखाई दिए हैं। नहीं, यह उसके रक्तसार और दिव्य नौनाग कड़ाही के निशान का संयोजन है। यह कोई वास्तविक इकाई नहीं है। दादान चिल्लाया। गर्जना, 9 ड्रैगन ने लंबी दहाड़ें निकाली और उनकी आंखें सूरज की तरह चमकीली चमक उठीं। उनके ड्रैगन के पंजे हवा में कदम रखते थे क्योंकि उन्होंने दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक पर झपट्टा मारा। 9 ड्रैगन, दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी आंखों में डर की एक झलक कौंध गई। भले ही वह दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज था, वह प्राचीन युग से बचा हुआ व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म बाद में हुआ था और उसने पहले कभी 9 ड्रैगन को नहीं देखा था। हालांकि उसने 9 ड्रैगन के बारे में अफवाहें सुनी थीं। स्वर्गीय क्षेत्र के शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से प्रत्येक एक शिखर विशेषज्ञ था और अत्यंत भयानक था। उस समय दुष्ट देव समूह के अनगिनत विशेषज्ञ उनके हाथों मारे गए थे। उसके पूर्वज सभी शीर्ष 10 पशुओं के हाथों मारे गए थे। जब उसने 9 ड्रैगन को देखा तो वह अवचेतन रूप से थोड़ा डर गया था। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये असली ड्रैगन नहीं थे तो डरने की क्या बात थी। उसने जोर से दहाड़ लगाई और 9 ड्रैगन की ओर चार्ज किया, उनके साथ लड़ाई में उलझ गया। आखिरकार 9 ड्रैगन केवल रक्तसार की 9 बूंदें थीं और वे दिव्य नौनाग कड़ाही में निशान से प्रकट हुए थे। उनकी ताकत उनके शिखर से बहुत कम थी। जहां तक दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक की बात है, उसने पहले ही अपनी ताकत को अपने चरम पर बढ़ा दिया था। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को थोड़े समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। रुद्रांश, उस मार्ग को पूरी तरह से नष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे पक्ष से उलझो मत। इस क्षण बुरी तलवारबाज की आवाज सुनी गई। बुरा नहीं। रुद्रांश ने चुपके से सिर हिलाया और बुरी तलवारबाज को एक आवाज संचार भेजा। वरिष्ठ, हम उस मार्ग को पूरी तरह से कैसे नष्ट कर सकते हैं? 9 ड्रैगन को नियंत्रित करें और उन्हें मार्ग पर बमबारी करने दें। वहां के अंतरिक्ष को शून्यता में बदल दें और इसे अराजकता में वापस कर दें। उस स्थिति में मार्ग को फिर से प्रकट होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। ये हमें कुछ समय देगा, बुरी तलवारबाज ने कहा। ठीक है। रुद्रांश ने अपना फैसला किया और दिव्य नौनाग कड़ाही को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धमाका। 9 ड्रैगन ने दूसरे पक्ष के साथ एक और वार का आदान प्रदान किया, फिर मुड़ गए और मूल मार्ग पर वापस चले गए। दिव्य नौनाग कड़ाही 9 ड्रैगन के ठीक नीचे था। इसने 9 ड्रैगन का पीछा किया और तेजी से मूल मार्ग की ओर बढ़ा। अगर तुम जाना चाहते हो तो रुको। दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक ने दहाड़ लगाई और रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कड़ाही को बहुत तेज गति से नियंत्रित किया। पलक झपकते ही वे मूल मार्ग पर पहुंच गए। गर्जना। 9 ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और अपने 9 पंजों से वार किया। एक भयानक हमला उस स्थिति की ओर विस्फोट कर गया। उस क्षेत्र में अंतरिक्ष लगातार फट रहा था, सबसे छोटे कणों में बदल रहा था। उस समय हालांकि मार्ग ढह गया था और फट गया था, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। समय समय पर एक स्थानिक दरार दिखाई देती थी। इस तरह कुछ शक्तिशाली साधनों से इसे खोलना अभी भी संभव था। हालांकि अगर यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था तो इसे थोड़े समय में खोलना मुश्किल होगा। स्वाभाविक रूप से दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज जानता था कि रुद्रांश क्या कर रहा है। वह तुरंत क्रोधित हो गया और रुद्रांश की ओर चार्ज किया। हालांकि ठीक इसी क्षण आकाश की गहराई से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। एक अतुलनीय रूप से विशाल सच्चा ड्रैगन दिखाई दिया और उसके ड्रैगन के पंजे दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज की ओर झपटे। ये वही सच्चा ड्रैगन है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उस समय जब वह मार्ग से होकर स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचा था तो उसने दिव्य नौनाग कड़ाही को 9 ड्रैगन नसों के साथ दुष्ट देव समूह के कुलपति के खिलाफ लड़ते हुए देखा था।
उस समय एक अतुलनीय रूप से विशाल सच्चा ड्रैगन भी था जिसने लड़ाई में भाग लिया था और उसकी ताकत भयानक थी। गुब्बारा ड्रैगन रक्तांजलि स्वर्गीय युद्ध भाग 4। इससे पहले रुद्रांश ने सच्चे ड्रैगन को नहीं देखा था और सोचा था कि वह पहले ही गिर चुका होगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह नहीं गिरा था। ये सच्चा ड्रैगन दुष्ट देव समूह के पुराने मालिक से उलझा हुआ था जिससे उसे इधर आने से रोका जा रहा था। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित किया जिससे 9 ड्रैगन अंतरिक्ष पर लगातार बमबारी करते रहे। अंतरिक्ष लगातार फट रहा था। क्या यह आदि ड्रैगन है? इस क्षण दादान ने आकाश में विशाल सच्चे ड्रैगन को देखा, हक्का बक्का और स्तब्ध रह गया। आदि ड्रैगन, वह क्या था? कोई वरिष्ठ? रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। एक ऐसी चीज देखना दुर्लभ था जो दादान को इतना स्तब्ध कर सके। रुद्रांश बहुत हैरान था। ये सही नहीं है, यह आदि ड्रैगन नहीं है। अगर यह वास्तव में वह होता तो वह केवल एक सांस से इस दुष्ट देव समूह के सदस्य को मार सकता था। नहीं, यह उसकी आभा का सिर्फ एक अंश है। दादान ने रुद्रांश की बातें नहीं सुनी थी, ऐसा लग रहा था। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, अभी भी एक मूर्ख की तरह लग रही थी। रुद्रांश चौंक गया। ये कैसे संभव था कि वह सिर्फ एक सांस से सामने वाले दुष्ट देव समूह के सदस्य को मार सके? ये दुष्ट देव समूह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। 4 सितारा स्तर से ऊपर का एक स्वर्गीय सम्राट, यहाँ तक कि एक शिखर स्वर्गीय सम्राट भी उसे केवल एक सांस से मारने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि एक शिखर स्वर्गीय सम्राट पहले से ही इस दुनिया में उच्चतम बिंदु पर खड़ा था। रुद्रांश की समझ के अनुसार स्वर्गीय सम्राट इस दुनिया में साधना की सीमा थी। वह शिखर पर वास्तव में अजेय था। क्या एक शिखर स्वर्गीय सम्राट से भी अधिक मजबूत कोई अस्तित्व हो सकता है? रुद्रांश ने सोचा कि दादान शेखी मार रहा था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने पूरी ताकत से 9 ड्रैगन को नियंत्रित किया और शून्य पर लगातार बमबारी की। यह आटा गूंथने जैसा था। यदि आप एक आटा नहीं गूंथते हैं तो कई दरारें होंगी। आटा पूरी तरह से एक साथ मिश्रित नहीं होता है। यदि आप दरारों का पालन करते हैं तो आप पूरे आटे को अलग कर सकते हैं। हालांकि लगातार गूंथने और थपथपाने के बाद आटा एक में पिघल जाएगा और दरारें गायब हो जाएंगी। अब यह शून्य, यह मार्ग ऐसा ही था। यह एक ऐसे आटे जैसा था जिसे गूंथा नहीं गया था। अभी भी दरारें थीं और दुष्ट देव समूह इन दरारों का पालन करके सुरंग को पूरी तरह से खोल सकता था। रुद्रांश का वर्तमान बमबारी आटा गूंथने के लिए था, इन स्थानों को पूरी तरह से एक में एकीकृत करने के लिए, और दरारें गायब हो जाएंगी। बेशक इसके लिए एक चौंकाने वाली मात्रा में शक्ति की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि साधारण स्वर्गीय सम्राटों को भी ऐसा करना मुश्किल होगा। उस क्षण रुद्रांश के रक्तसार की 9 बूंदें बाहर उड़ गईं और 9 ड्रैगन को प्रकट किया। तभी उसमें मार्ग को पूरी तरह से ढहाने और दरार को गायब करने की ऐसी शक्ति आई। दुष्ट देव समूह का कुलपति स्वाभाविक रूप से जानता था कि रुद्रांश और अन्य क्या योजना बना रहे थे। हालांकि उनमें से एक विशाल सच्चे ड्रैगन द्वारा अवरुद्ध था और दूसरे से छुटकारा पाना मुश्किल था। तुम लोग इसके बारे में सोचना भी मत। दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज जो बुरी तलवारबाज के खिलाफ लड़ रहा था, क्रोध में दहाड़ उठा। उसके शरीर पर प्रकाश उज्ज्वल हो गया और इस क्षण उसने अब अपनी चोटों की परवाह नहीं की। उसने अपनी चोटों को बदतर होने का जोखिम उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट किया। धमाका! बुरी तलवारबाज को उसके एक कदम से दूर फेंक दिया गया। हालांकि बुरी तलवारबाज पीछे नहीं हटा। उसने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। उसे रुद्रांश को पर्याप्त समय देने की आवश्यकता थी। हालांकि बुरी तलवारबाज की चोटें बहुत गंभीर थीं। वह प्राचीन युद्ध में लगभग मर गया था और अब भी उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर थी। जब दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया तो वह किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसे फिर से दूर फेंक दिया गया। अच्छा नहीं, रुद्रांश चिंतित था क्योंकि उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। 9 ड्रैगन ने न केवल शून्य पर हमला किया बल्कि दिव्य 9 नाग कड़ाही खुद भी चमका और शून्य की ओर विस्फोट किया। अंतरिक्ष लगातार फट रहा था, फिर ठीक हो रहा था और फिर फट रहा था। जल्दी करो, जल्दी करो! रुद्रांश चिंतित था क्योंकि बुरी तलवारबाज अब और नहीं रुक सकता था। अगर ऐसा चलता रहा तो बुरी तलवारबाज निश्चित रूप से मर जाएगा। एक बार जब बुरी तलवारबाज मर गया तो उसकी छोटी दुनिया में आराध्या और जेफिल्यू भी मर जाएंगे। रुद्रांश को समय जब्त करना था। गर्जना! 9 ड्रैगन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उनके पूरे शरीर तेजस्वी प्रकाश के साथ फूट पड़े। 9 ड्रैगन के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलीं जो अत्यंत चमकदार थीं। धमाका! अंत में 9 ड्रैगन के शरीर फट गए। इस विस्फोट ने एक भयानक ऊर्जा का निर्माण किया। पूरा क्षेत्र और अंतरिक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया, शून्यता और अराजकता में बदल गया। नहीं! दुष्ट देव समूह का पुराना पूर्वज चिल्लाया। हा, अच्छा है। बुरी तलवारबाज जोर से हंसा। उसने अब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
इसके बजाय उसकी आकृति चमकी और वह द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञों की ओर दौड़ा। एक बल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और वे दूरी में उड़ गए। रुद्रांश, बस इतना काफी है, चलो चलें। बुरी तलवारबाज की आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंजी। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कड़ाही को नियंत्रित किया और पूरी गति से बुरी तलवारबाज की ओर उड़ गया। वे मिले और पूरी गति से एक दिशा में उड़ गए। दुष्ट देव समूह के 2 पुराने मालिक सेना में शामिल हो गए और सच्चे ड्रैगन की ओर चार्ज किया। हालांकि सच्चा ड्रैगन उनका मुकाबला नहीं कर सका। उसका विशाल शरीर टूटने लगा। ड्रैगन का पूरा शरीर फट गया और खून की एक बूंद में बदल गया। एक फ्लैश में वह जगह से गायब हो गया। खून की एक बूंद। दुष्ट देव समूह के 2 पुराने मालिक चौंक गए और उनकी निगाहें गंभीर हो गईं। फिर वे मूल मार्ग पर आए। शून्य तेजी से ठीक हो रहा था। ठीक होने के बाद वहां बिल्कुल भी अंतरिक्ष नहीं था। यह अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्ष के समान ही था। मार्ग पूरी तरह से ढह गया था। लानत है, उन चींटियों को मार डालो। दुष्ट देव समूह के बैंगनी बालों वाले पुराने पूर्वज ने क्रोध में दहाड़ लगाई और रुद्रांश, बुरी तलवारबाज और अन्य का पीछा किया। दुष्ट देव समूह के दूसरे पुराने पूर्वज और दुष्ट देव समूह के अन्य सदस्यों ने सभी बुरी तलवारबाज और अन्य का पीछा किया। रुद्रांश ने दिव्य नौनाग कड़ाही को नियंत्रित किया और बुरी तलवारबाज के साथ उच्च गति से उड़ गया। हालांकि इस क्षण रुद्रांश ने कमजोरी महसूस की। भन भन, दिव्य नौनाग कड़ाही हिल गया और अचानक तेजी से सिकुड़ गया। रुद्रांश और दादान स्वचालित रूप से दिव्य नौनाग कड़ाही से बाहर उड़ गए। फिर दिव्य नौनाग कड़ाही 9 भागों में विभाजित हो गया और रुद्रांश की भौहों के बीच अंतरिक्ष में उड़ गया। साथ ही 9 दिव्य कड़ाहियों से रक्तसार की 9 बूंदें बाहर निकलीं और रुद्रांश के शरीर में बिखर गईं। भन भन, इस क्षण दूरी में लाल रोशनी का एक फ्लैश था। खून की एक बूंद शून्य को छेद कर रुद्रांश के शरीर में उड़ गई। रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। हालांकि इस क्षण उसने कमजोरी महसूस की। चलो चलें। बुरी तलवारबाज ने ऊर्जा की एक लहर लहराई, रुद्रांश और दादान को अपनी चपेट में ले लिया और आगे उड़ गया। हालांकि बुरी तलवारबाज पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और जब उसने दुष्ट देव समूह के एक पूर्वज को रोकने की कोशिश की थी तब वह और भी घायल हो गया था। हालांकि वह तेज था लेकिन उसकी गति की एक सीमा थी। उसके पीछे 2 आकृतियां एक चौंकाने वाली गति से उसका पीछा कर रही थीं। वे दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वज थे। हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। दादान रोया। अभी बुरी तलवारबाज बुरी तरह से घायल था और यह स्पष्ट था कि दिव्य नौनाग कड़ाही की ऊर्जा समाप्त हो गई थी। वह दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वजों से कैसे निपटेगा? तुम कछुए, तुम वास्तव में मौत से डरते हो। तुम तब से अलग नहीं हो। बुरी तलवारबाज ने उदासीनता से दादान को देखा और तिरस्कार से कहा, ओह, क्या ऐसा था? तब मैं तुम्हें पहले यहीं छोड़ सकता हूँ। शायद तुम दूसरे पक्ष को थोड़ा विलंबित कर सको। बुरी तलवारबाज ने उदासीनता से कहा। दादान तुरंत मुरझा गया। उसने एक मुस्कान निचोड़ी और एक कोमल अभिव्यक्ति के साथ बुरी तलवारबाज को देखा। ऐसा मत बनो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। हम सब पुराने परिचित हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हा हा हा। एक तरफ रुद्रांश तिरस्कार से भरा हुआ था। द्विलोक नगर के 3 विशेषज्ञ भी तिरस्कारपूर्ण थे। ये रुख में बदलाव किताब पलटने से भी तेज था। बुरी तलवारबाज ने और कुछ नहीं कहा और सभी को उच्च गति से उड़ने के लिए नेतृत्व किया। हालांकि दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वज करीब और करीब आ रहे थे और दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम और कम होती जा रही थी। तुम आज मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी आत्माओं को निकाल दूंगा और तुम्हें तड़पाऊंगा। दुष्ट देव समूह के एक पुराने पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। वे वास्तव में क्रोधित थे। बहुत कठिनाई के बाद उन्हें अंततः आदिम क्षेत्र तक एक मार्ग मिला। जब तक वे इस मार्ग पर कब्जा कर लेते वे आदिम क्षेत्र में एक सेना भेज सकते थे। उस स्थिति में ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला करना बहुत आसान होगा। लेकिन अब यह सब बर्बाद हो गया था। हालांकि मार्ग एक जन्मजात मार्ग था, फिर भी यह समय बीतने के साथ खुद को प्रकट करेगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। हालांकि इसमें निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पुराने पूर्वज स्तर के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कदम उठाया था, लेकिन उनकी योजना वास्तव में कुछ कनिष्ठों द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। ये वास्तव में शर्मनाक था। उनका हत्या का इरादा स्वाभाविक रूप से भारी था। वे रुद्रांश और अन्य के बीच की दूरी को कम करते रहे। इससे दादान का चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर बुरी तलवारबाज बहुत शांत था। उसने अपनी ऊर्जा से रुद्रांश और अन्य को घेर लिया और पूरी गति से उड़ गया। अचानक उड़ते हुए बुरी तलवारबाज रुक गया। अरे, तुम अब क्यों नहीं भाग रहे हो? दादान का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उनका इंतजार करो, बुरी तलवारबाज ने उदासीनता से कहा और अन्य भ्रमित थे। दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वज भी दंग रह गए और उनकी आंखों में संदेह कौंध गया। वे समझ नहीं पाए कि बुरी तलवारबाज अचानक क्यों रुक गया।
लेकिन वे नहीं रुके और पीछा करना जारी रखा। जब वे रुद्रांश और बाकी लोगों के पास पहुंचने वाले थे तो आकाश अचानक एक तेजस्वी चमक के साथ चमक उठा। आकाश में आकृतियां दिखाई दीं। इन आकृतियों में इंसान और दिव्य जानवर थे, जैसे कि विशाल और ऊंचे दिव्य लोमड़ियां, विशालकाय सी जिनके पंख आकाश को ढक सकते थे, और शल्कों से ढके किरण। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां थीं। मारो, सभी बाहरी लोगों को मार डालो। ये आकृतियां हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उन्होंने दुष्ट देव समूह के 2 पुराने मालिकों को देखा और उनकी ओर चार्ज किया। रुद्रांश, दादान और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। जाहिर है, ये आकृतियां स्वर्गीय क्षेत्र में प्राचीन काल में मरने वाले अद्वितीय शक्ति संपन्न लोगों द्वारा छोड़े गए अमर निशान थे। उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 1 दर्जन से अधिक होंगे। बुरी तलवारबाज की आंखें मंद पड़ गईं, जैसे कि याद करते हुए उसने आह भरी। उस समय 1 दर्जन से अधिक शक्ति संपन्न लोग युद्ध में मारे गए थे। यह अत्यंत दुखद था। ये शक्ति संपन्न लोग मरने को तैयार नहीं थे, इसलिए मरने से पहले उन्होंने एक अमर छाप छोड़ दी। सभी दंग रह गए और फिर आह भरी। उनके पैरों के नीचे की भूमि में कितने शक्ति संपन्न लोग दफन थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बुरी तलवारबाज यहाँ भागेगा। वह जानता था कि 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों के निशान यहाँ जमा थे। अगर दुष्ट देव समूह के 2 कुलपति अभी भी अपने पूर्ण रूप में होते तो ये शक्तिशाली मुहरें उनके लिए पूरी तरह से बेकार होतीं। वास्तव में वे खुद को प्रकट भी नहीं करते। हालांकि दूसरा पक्ष अब गंभीर रूप से घायल है। पहले उसने अपनी चोटों को नज़रअंदाज किया था और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिससे उसकी चोटें और बिगड़ गईं और उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई। ये मुहरें उनके लिए बहुत उपयोगी होंगी, बुरी तलवारबाज ने कहा। ये वास्तव में मामला था। इस क्षण दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वजों पर 10 से अधिक विशेषज्ञों के निशानों द्वारा हमला किया जा रहा था। फिलहाल वे बिल्कुल भी बाहर निकलने में असमर्थ थे। हालांकि ये निशान जीवित रहने पर जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से 1 दर्जन से अधिक एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने दुष्ट देव समूह के 2 पुराने पूर्वजों को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उनके लिए बाहर निकलना असंभव हो गया। चलो चलें, हम द्विलोक नगर जाएंगे, बुरी तलवारबाज ने कहा। उसने रुद्रांश और अन्य को एक फ्लैश में द्विलोक नगर की ओर ले गया। बुरी तलवारबाज की गति चौंकाने वाली थी और वह यहाँ के विशेषज्ञों के निशानों से बचता हुआ तेजी से इस प्राचीन युद्ध के मैदान को छोड़ गया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन युद्ध के मैदान को छोड़ा, वे एक और भी विशाल क्षेत्र में पहुंचे। यह क्षेत्र भी एक युद्ध का मैदान था। हर जगह गड्ढे थे और हर जगह हड्डियां देखी जा सकती थीं। दोनों क्षेत्र अनगिनत वर्षों से इस युद्ध के मैदान पर लड़ रहे थे। अनगिनत जीवित प्राणी इस युद्ध के मैदान पर गिर चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद बुरी तलवारबाज की गति और भी तेज हो गई। एक पल में उसने 10,000 मील की यात्रा की थी और जल्द ही एक विशाल शहर उसके सामने दिखाई दिया। हालांकि रुद्रांश ने कई राजसी प्राचीन शहर देखे थे, फिर भी उसने इस विशाल शहर को देखकर हाँफ लिया। शहर की दीवारें सभी प्रकार की अत्यंत कठोर धातुओं से बनी थीं और उन पर अनगिनत रूप बह रहे थे। शहर की दीवार चौंकाने वाली रूप से ऊंची थी, बादलों में ऊंची थी। एक नज़र में ये कम से कम 1 लाख फीट ऊंची थी। कोई स्पष्ट रूप से सैनिकों को शहर की दीवार पर चलते हुए देख सकता था। शहर की दीवार की चौड़ाई और भी चौंकाने वाली थी। रुद्रांश की आंखों की रोशनी से वह दोनों तरफ के अंत को नहीं देख सका। द्विलोक नगर को द्विलोक नगर कहा जाता था क्योंकि ये 2 दुनियाओं को अलग करता था। द्विलोक नगर ने ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र को हुनयुवान स्वर्गीय क्षेत्र से पूरी तरह से अलग कर दिया और ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यह कितना चौड़ा था। एक प्रकाश ढाल शहर की दीवार के बाहर ढका हुआ था। ये गठन द्वारा बनाई गई एक सुरक्षात्मक ढाल थी। द्विलोक नगर ही वह कारण था कि ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र पर इतने सालों तक विदेशी जातियों ने आक्रमण क्यों नहीं किया था। ऐसा लगता है कि बाहरी लोग पहले ही पीछे हट गए हैं। द्विलोक नगर के 3 शक्तिशाली साधकों में से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसका नाम गीत तियानलोंग था। पहले अनगिनत विदेशी जातियां द्विलोक नगर पर हमला कर रही थीं। शायद उन्हें प्राचीन युद्ध के मैदान की खबर मिल गई थी और वे पीछे हट गए थे। वे शहर की दीवार के समान ऊंचाई तक उड़ गए। शहर की दीवार पर सैनिक उन्हें पहले ही देख चुके थे। मैं गीत तियानलोंग हूँ, सरनी खोलो और हमें अंदर आने दो, गीत तियानलोंग ने कहा। ये गीत तियानलोंग प्रभु हैं, सरनी खोलो। शहर की दीवार के अंदर से एक आवाज़ आई। जल्द ही शहर की दीवार के बाहर की प्रकाश ढाल हिल गई और एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो केवल एक व्यक्ति को गुजरने की अनुमति दे सकता था। सभी अलग अलग अंदर चले गए। ये बहुत शानदार है। द्विलोक नगर में प्रवेश करने के बाद वह आकाश में ऊंचा खड़ा था और दूरी में देखा। द्विलोक नगर की शहर की दीवारों के अंदर एक विशाल सैन्य शिविर था। सभी प्रकार की प्राचीन इमारतें थीं जो आकाश में सो रही थीं और अनगिनत लोग चारों ओर उड़ रहे थे। ये बहुत शानदार था। इससे पहले सभी घायल थे, इसलिए मैं आपके आवास की व्यवस्था करूंगा।
मेरे पीछे आओ, गीत तियानलोंग ने कहा। सभी उसके पीछे हो लिए और दूरी में उड़ गए। कुछ ही समय बाद वे एक विशाल महल में पहुंचे। गीत तियानलोंग ने जल्दी से उनके ठहरने की जगह की व्यवस्था की। एक आंगन में, दादान, पहले मेरी रक्षा करो, रुद्रांश ने दादान से कहा। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया। पहले, जब दिव्य 9 नाग कड़ाही उसकी भौहों में उड़ गया था, तो 9 ड्रैगन के रक्तसार की 9 बूंदें उसके पूरे शरीर में बिखर गई थीं। इसके अलावा, खून की एक और बूंद भी थी जो उसके शरीर में उड़ गई थी। रुद्रांश के पास इसे देखने का समय नहीं था। सबसे पहले, रुद्रांश ने अपने शरीर की जांच की। पहले, जब 9 ड्रैगन रक्तसार की 9 बूंदें बाहर उड़ गई थीं, तो उसने खालीपन की भावना महसूस की थी और उसके भौतिक शरीर की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन अब, न केवल उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई थी, बल्कि वह ऊर्जा से भी भरा हुआ था। कुछ चोटें जो उसने पहले झेली थीं, वे भी पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। साथ ही, वह महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब 9 ड्रैगन का रक्तसार दिव्य 9 नाग कड़ाही में उड़ गया तो ये कुछ शक्ति लेकर आया, इसलिए मेरा शरीर फिर से बदल गया और मजबूत हो गया। रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। उपहार, ड्रैगन रक्तांजलि, स्वर्गीय युद्ध भाग 5। रुद्रांश ने महसूस किया कि उसका भौतिक शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत था। थोड़ी सी हलचल के साथ उसकी मांसपेशियां कांप उठीं और ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। रुद्रांश के खून में अनगिनत छोटे 9 ड्रैगन कूदते हुए लग रहे थे। रुद्रांश के चेहरे पर खुशी का भाव आया। यह एक अच्छी बात थी। उसका भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा, उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक होगी और उसकी जीवन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। फिर, रुद्रांश की आत्मिक शक्ति चेतना के सागर में डूब गई और उसने दिव्य 9 नाग कड़ाही का अवलोकन किया। दिव्य 9 नाग कड़ाही जब से प्रवेश किया था, तब से उसके आध्यात्मिक सागर में तैर रहा था। 9 कड़ाहियां सुस्त और प्रकाशहीन थीं। उन पर बने पैटर्न भी मृत्यु जैसे शांत थे, मानो उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता खो दी हो। रुद्रांश अपनी चेतना के सागर में साकार हुआ और ध्यान से देखा। उसने आखिरी बार दिव्य 9 नाग कड़ाही को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दिव्य 9 नाग कड़ाही ने अपनी आध्यात्मिकता खो दी थी, ऐसा लग रहा था। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में दिव्य 9 नाग कड़ाही को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं बची है, इसे बहाल नहीं किया जा सकता है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रुद्रांश ने अनुमान लगाया। साथ ही, उसे लगा कि यह शर्म की बात है। अगर वह दिव्य 9 नाग कड़ाही को नियंत्रित कर पाता, तो वह स्वर्गीय क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति संपन्न बन जाता। दुर्भाग्य से, रुद्रांश ने कितनी भी कोशिश की, वह दिव्य 9 नाग कड़ाही को पुनर्जीवित नहीं कर सका। बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं थी। इसके बारे में सोचते हुए ये समझ में आता था, इस अवधि के दौरान दिव्य 9 नाग कड़ाही लगातार 2 युद्धों से गुजरा था। जब रुद्रांश पहली बार आया था, तो दिव्य 9 नाग कड़ाही 9 ड्रैगन शिराओं के साथ लाया गया था और दुष्ट देव समूह के 4 अद्वितीय शक्ति संपन्न लोगों के खिलाफ अपने चरम पर लड़ा था। अंत में, दुष्ट देव समूह के 4 कुलपतियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। दिव्य 9 नाग कड़ाही ने निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई थी। दिव्य 9 नाग कड़ाही खुद जमीन में समा गया था और लगभग अपनी आध्यात्मिकता खो चुका था। ये रुद्रांश ही था जिसने 9 ड्रैगन के रक्तसार से इसे सक्रिय किया था, जिसने इसे पुनर्जीवित होने दिया था। हालांकि, एक युद्ध के बाद दिव्य 9 नाग कड़ाही ने अंत में 9 ड्रैगन को भी प्रकट किया। हालांकि, 9 ड्रैगन ने अंत में आत्मविनाश कर लिया। दिव्य 9 नाग कड़ाही को नुकसान बहुत गंभीर था। यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह इस स्थिति में क्यों गिर गया था। क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? रुद्रांश ने विचार किया। कई प्रयासों के बाद वह अंततः दिव्य 9 नाग कड़ाही को अपनी चेतना के सागर से बाहर बुला सका। हालांकि, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। यह एक बेकार कड़ाही की तरह था। जाने दो, रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने भविष्य में मौका मिलने पर दिव्य 9 नाग कड़ाही का अध्ययन करने की योजना बनाई। सही है, खून की एक बूंद पहले मेरे शरीर में उड़ गई थी। ये किस तरह के प्राणी का खून था? वह कहाँ है? रुद्रांश ने खून की रहस्यमय बूंद के बारे में सोचा। रुद्रांश थोड़ा चिंतित था कि खून की एक रहस्यमय बूंद उसके शरीर में उड़ गई थी। उसने सावधानी से अपने शरीर की खोज की। हालांकि, उसके शरीर पर खून की उस बूंद का कोई निशान नहीं था। नहीं, मेरे दिल में कुछ गड़बड़ है। अंत में, रुद्रांश ने अपने दिल की स्थिति में एक असामान्यता पाई। उसकी आत्मिक शक्ति उसके दिल में डूब गई और जैसा कि अपेक्षित था, उसे खून की एक बूंद मिली। खून की यह बूंद क्रिस्टल स्पष्ट थी और उसमें एक छोटा सच्चा ड्रैगन तैर रहा था। क्या यह एक सच्चे ड्रैगन का खून हो सकता है? क्या ये वही सच्चा ड्रैगन हो सकता है? रुद्रांश ने उस सच्चे ड्रैगन के बारे में सोचा जिसने प्राचीन युद्ध के मैदान में दुष्ट देव समूह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रुद्रांश ने अनुमान लगाने की कोशिश की कि क्या सच्चा ड्रैगन घायल हो गया था और खून की एक बूंद उसके शरीर में उड़ गई थी। रुद्रांश की आत्मिक शक्ति खून की बूंद के पास पहुंची और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। गर्जना,
अचानक खून से ड्रैगन की दहाड़ फूट पड़ी। ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन महिमा और एक प्राचीन भावना से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह अनगिनत साल पहले का एक अस्तित्व था जिसने समय को छेद दिया था और समय की एक मोटी आभा को ले जाया था। गर्जना। ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन थी। खून की वह बूंद वास्तव में हिल गई और एक सच्चे ड्रैगन में बदल गई। उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और उसकी ड्रैगन आंखें दो सूर्यों की तरह थीं। रुद्रांश चौंक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि खून की इस बूंद से बना सच्चा ड्रैगन दुष्ट देव समूह के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे ड्रैगन के समान ही था। इस क्षण सच्चे ड्रैगन की निगाहें रुद्रांश की आत्मिक शक्ति पर नहीं बल्कि दूसरी दिशा में थीं। ये रुद्रांश की रीढ़ की हड्डी की दिशा थी जो तीसरी रक्तशिरा की दिशा भी थी। मारो। इस क्षण तीसरी रक्त रेखा कुछ के साथ गूंजती हुई लग रही थी। तीसरी रक्त रेखा से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई। यह आवाज़ अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी और इसने रुद्रांश की आत्मा को लगभग तोड़ दिया था। मारो मारो। हत्या के इरादे से भरी दहाड़ें एक के बाद एक आईं। तीसरी रक्त रेखा से खून की बूंद खून के एक विशाल सागर में बदल गई थी, ऐसा लग रहा था। खून की लहरें लुढ़क गईं और हत्या का इरादा अंतहीन था। क्या हो रहा है? इस क्षण रुद्रांश ने महसूस किया कि चीजें उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो गई थीं। वह तीसरी रक्त रेखा को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका, न ही वह सच्चे ड्रैगन के खून की उस बूंद को नियंत्रित कर सका। मारो। खून के सागर में युद्ध की चीखें तेज और तेज होती गईं। खून की अंतहीन मात्रा एक मानव चेहरे में बदल गई, लेकिन फिर यह एक जानवर के चेहरे में बदल गई और बदलती रही। इस क्षण खून के सागर में अंतहीन शक्ति बाहर निकलने वाली थी, ऐसा लग रहा था, और रुद्रांश की आत्मा को नष्ट कर रही थी। रुद्रांश अंतहीन हत्या के इरादे में फंस गया और एक हत्या की कठपुतली में बदल गया। नहीं। रुद्रांश दहाड़ उठा। उसकी आत्मा चमक उठी और उसने अपने दिल की रक्षा की। हालांकि खून के सागर की शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही थी और उसका हत्या का इरादा भारी था। गर्जना। इस क्षण सच्चे ड्रैगन के खून की बूंद से बना सच्चा ड्रैगन आकाश में दहाड़ उठा। उसने एक प्राचीन ड्रैगन की शक्ति दी, जैसे कि वह तीसरी रक्त रेखा के खिलाफ लड़ रहा हो। क्या हो रहा है? उसने अचानक अपनी रक्त रेखा का नियंत्रण क्यों खो दिया? क्या ये सच्चे ड्रैगन के खून की इस बूंद से संबंधित हो सकता है? हालांकि सच्चे ड्रैगन का खून तीसरी रक्त रेखा को कैसे उत्परिवर्तित कर सकता है? ऐसा लगता है कि सच्चे ड्रैगन का खून तीसरी रक्त रेखा का दुश्मन है। रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंध गए। उसने अपने दिल की रक्षा की और तीसरी रक्त रेखा में अंतहीन हत्या के इरादे को नष्ट नहीं होने दिया। अन्यथा वह वास्तव में हमेशा के लिए एक हत्या की कठपुतली में कम हो जाएगा। हालांकि तीसरी रक्त रेखा से आने वाली शक्ति बहुत मजबूत थी, जो पूरी तरह से उसकी पार थी। इस क्षण बाहर दादान उत्सुकता से रुद्रांश का जायजा ले रहा था। वह रुद्रांश के शरीर के अंदर हो रही किसी भी चीज को नहीं सुन सका, यहाँ तक कि चौंकाने वाली ड्रैगन की दहाड़ या भयानक युद्ध की चीख भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि केवल रुद्रांश ही इसे सुन सकता है। एकमात्र असामान्यता ये थी कि रुद्रांश का शरीर लगातार कांप रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लाल रोशनी से ढका हुआ था और उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक क्रूर थी। इस बच्चे को क्या हुआ? यहाँ तक कि आदि ड्रैगन के खून की एक बूंद भी ऐसी नहीं होगी, है ना? दादान ने खुद से बड़बड़ाया और रुद्रांश के चारों ओर घूमता रहा। उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि हस्तक्षेप कैसे करना है। इस क्षण रुद्रांश का शरीर एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका था। रुद्रांश की आत्मिक शक्ति खून की एक परत से ढकी हुई थी। अंतहीन हत्या का इरादा लगातार रुद्रांश की आत्मा पर हमला कर रहा था। मारो मारो मारो। रुद्रांश का हत्या का इरादा मजबूत और मजबूत होता गया। ऐसा लग रहा था कि वह तभी रुकेगा जब उसने दुनिया के सभी लोगों को मार डाला होगा। भन भन। इस क्षण रुद्रांश की रीढ़ की हड्डी से एक और लहर आ रही थी। जेल दबाने वाली शिला की रक्त रेखा अपने आप उभरी और 1,00,000 फीट ऊंची हो गई, जिससे अंतहीन प्रकाश निकल रहा था। बेशक ये सब रुद्रांश की अपनी भावना थी। बाहर के लोग इसे नहीं देख सकते थे। जेल दबाने वाली शिला पर लिखे शब्द और भी अधिक चमके। अंत में शिला से 3 शब्द उभरे और तीसरी रक्त रेखा पर दब गए। मारो। तीसरी रक्त रेखा की खून की लहरें आकाश में उमड़ पड़ीं और 3 शब्दों पर हमला किया। हालांकि जेल दबाने वाली शिला का विशाल शरीर नीचे दबाया गया। ये बड़ा और बड़ा होता गया, खून के सागर के ऊपर खड़ा हो गया। एक रहस्यमय ऊर्जा लगातार खून के सागर में प्रवाहित होती रही। जेल दबाने वाली शिला के पहले से ही 2 खंड थे। वे असीम प्रकाश और दमनकारी शक्ति के साथ चमक रहे थे। वे खून के सागर पर दबाव डालते रहे। खून के सागर में विशाल चेहरा बदलता रहा। ये सभी प्रकार के जीवित प्राणियों के चेहरों में बदल गया। साथ ही वे दहाड़ते रहे जैसे कि वे बहुत अनिच्छुक हों। गर्जना। खून की बूंद से बना सच्चा ड्रैगन दहाड़ उठा और जेल दबाने वाली शिला की रक्त रेखा के साथ तीसरी रक्त रेखा को दबाता हुआ प्रतीत हुआ। धीरे धीरे तीसरी रक्त रेखा में खून की लहरें छोटी हो गईं और हत्या का इरादा फीका पड़ गया। अंत में
ये खून की एक बूंद के रूप में वापस आ गया और रुद्रांश की रीढ़ की हड्डी में छिप गया। इसके बाद जेल दबाने वाली शिला की रक्त रेखा की चमक गायब हो गई और यह रुद्रांश की रीढ़ की हड्डी में उड़ गई और गायब हो गई। इस क्षण रुद्रांश का शरीर कांपना बंद हो गया। उसके शरीर में खून गायब हो गया था। गर्जना। खून की बूंद से बना सच्चा ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ लगाने से पहले खून की एक बूंद में वापस बदल गया और रुद्रांश के दिल में दौड़ गया। इसके बाद खून की बूंद छोटे खून के धागों में बदल गई जो रुद्रांश की रक्तवाहिकाओं के माध्यम से तैरते रहे और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में रिस गए। कचाचा। रुद्रांश की मांसपेशियां मरोड़ने लगीं और उसकी हड्डियां हिल गईं। गरज और ड्रैगन की दहाड़ सुनी जा सकती थी। रुद्रांश का भौतिक शरीर कठोर हो रहा था और इसमें लगातार सुधार हो रहा था। बहुत अच्छा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर तेजी से मजबूत हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से उस गति को महसूस कर सकता था जिस पर वह मजबूत हो रहा था। एक अज्ञात अवधि के बाद रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति दोगुनी हो गई थी और खून की बूंद छोटी हो गई थी। ये केवल थोड़ा था, लगभग 1% छोटा। इस क्षण खून की बूंद ने अब खून के धागे नहीं निकाले। ये शांत हो गया और दिल के साथ मिल गया, ऐसा लग रहा था। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने खुद को चिपचिपा महसूस किया। यह उसके शरीर की गहराई से निकल गई अशुद्धियां थीं। एक विचार के साथ एक लौ उसके शरीर से फैल गई, इन अशुद्धियों को जला दिया। मेरे भौतिक शरीर की ताकत दोगुनी हो गई है। मेरी युद्ध क्षमता भी एक बड़े अंतर से बढ़ गई है। रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने एक गोरा और कोमल चेहरा अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा। चेहरा रुद्रांश की जांच कर रहा था, बाएं और दाएं। दादान, तुम क्या देख रहे हो? रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बच्चे, तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। दादान की आंखें चारों ओर घूमती रहीं और अधिक उत्सुक होती गईं। सही है, मुझे कुछ पूछने दो। ये खून क्या है? रुद्रांश ने अपना ध्यान अपने दिल पर केंद्रित किया। एक विचार के साथ खून की बूंद उसकी उंगलियों पर दिखाई दी। एक सच्चा ड्रैगन अंदर तैरता हुआ देखा जा सकता था। दादान की आंखें चौड़ी थीं, खून की बूंद को घूर रही थीं। क्या ये घायल सच्चे ड्रैगन का खून हो सकता है? रुद्रांश ने कहा। अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह सच्चा ड्रैगन एक सच्चा ड्रैगन नहीं था, वह खून की इस बूंद से बना था। दादान ने कहा। क्या? रुद्रांश चौंक गया। वह सच्चा ड्रैगन जिसने प्राचीन युद्ध के मैदान में दुष्ट देव समूह के पुराने पूर्वज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वास्तव में खून की इस बूंद से बना था। ये केवल खून की एक बूंद थी, लेकिन इसमें वास्तव में इतनी चौंकाने वाली शक्ति थी। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सार खून नहीं है, ये सिर्फ खून की एक बूंद है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आदि ड्रैगन का साधारण खून की एक बूंद होनी चाहिए। दादान ने धीरे धीरे कहा। उसकी आंखें अभी भी खून की बूंद को घूर रही थीं। धीरे धीरे वे उग्र हो गईं और एक लालची नज़र प्रकट की, जैसे कि वह खून की बूंद को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता हो। रुद्रांश ने जल्दी से खून की बूंद को रखा और उसे अपने दिल में रखा। आदि ड्रैगन। आदि ड्रैगन क्या है? रुद्रांश और भी उत्सुक था क्योंकि उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। आदि ड्रैगन वह एक किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि वह दुनिया का सबसे पुराना सच्चा ड्रैगन है, सभी ड्रैगन का पूर्वज, तियान युआन दुनिया में पहला सच्चा ड्रैगन। दादान ने धीरे धीरे कहा। उसकी आंखों में सम्मान का एक निशान दिखाई दिया। सभी ड्रैगन का पूर्वज, पहला सच्चा ड्रैगन। रुद्रांश भी चौंक गया। यह अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदि ड्रैगन 9 ड्रैगन से मजबूत हो? रुद्रांश ने पूछना जारी रखा। बकवास, 9 ड्रैगन क्या हैं? 9 ड्रैगन केवल असली ड्रैगन का एक उत्परिवर्तन है। वे साधारण असली ड्रैगन की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली हैं, यही कारण है कि उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं। हालांकि आदि ड्रैगन की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। किंवदंती है कि आदि ड्रैगन एक वास्तव में अजेय अस्तित्व है, स्वर्गीय दाव से ऊपर है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। ये कैसे संभव था? स्वर्गीय सम्राट स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करता है, जो मार्शल दाव का शिखर है। वह स्वर्गीय दाव के समान स्तर पर है, उसका कोई स्वर्गीय संकट नहीं है, वह अमर है और स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा रहता है। हालांकि वास्तव में एक जीवित प्राणी था जो स्वर्गीय दाव से ऊपर उठ सकता था। इसने वास्तव में उसकी समझ को तोड़ दिया। अंत में रुद्रांश ने दादान को देखा और संदेह से पूछा, क्या तुम फिर से शेखी मार रहे हो? कौन तुम्हें धोखा दे रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक बार आदि ड्रैगन को देखने का सौभाग्य मिला था, इसलिए मैं उसकी आभा से बहुत परिचित हूँ। मैं इसे अपने बाकी जीवन के लिए कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें खून की जो बूंद मिली है, वह आदि ड्रैगन के खून की एक बूंद थी। मुझे लगता है कि इसे आदि ड्रैगन ने उस मार्ग को दबाने के लिए छोड़ दिया था। दादान ने कहा। नहीं, क्या इसका मतलब यह है कि आदि ड्रैगन का कोई दुश्मन है? रुद्रांश का दिल कांप उठा। आदि ड्रैगन ने मार्ग को दबाने के लिए खून की एक बूंद छोड़ दी।
जाहिर है आदि ड्रैगन स्वर्गीय क्षेत्र से था, हालांकि उसने केवल खून की एक बूंद छोड़ी और उसका असली शरीर वहां नहीं था। इसका मतलब था कि आदि ड्रैगन का कोई दुश्मन था। अगर यह वास्तव में दादान ने कहा था कि आदि ड्रैगन इतना शक्तिशाली था, तो स्थिति वास्तव में गंभीर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी जाति के पक्ष में ऐसे भयानक अस्तित्व थे? दादान ने भी माथे पर बल डाला और उसका चेहरा दुर्लभ था। उसने कहा, जाहिर है विदेशी जातियों में भी उस स्तर पर अस्तित्व हैं, अन्यथा स्वर्गीय क्षेत्र इस बिंदु तक नहीं गिरता। एक बार जब आदि ड्रैगन दिखाई देता है तो स्वर्गीय सम्राट भी उसे हरा नहीं सकता। दुर्भाग्य से मैंने उस स्तर पर कभी कोई अस्तित्व नहीं देखा है। रुद्रांश ने आह भरी। दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध उसकी कल्पना से कहीं अधिक दुखद था। अपनी साधना से वह बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। आदि ड्रैगन का खून, उसने पूछा, आदि ड्रैगन का खून मुझ पर क्यों दिखाई देगा? क्या ये 9 ड्रैगन के रक्तसार से संबंधित है? तारांकन, ये सबसे अधिक संभावना है। बच्चे, तुम वास्तव में धन्य हो। यहाँ तक कि मुझे भी तुमसे ईर्ष्या होती है। हालांकि खून की यह बूंद केवल आदि ड्रैगन के खून की एक साधारण बूंद है और यह पिछले युद्ध में खपत हो गई है, फिर भी यह असाधारण है। यदि तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो तो लाभ अद्भुत होंगे। मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। तुम्हारे पास क्या गुण है? अपने वाक्य के अंत में दादान की आंखें लाल हो गईं। वह वास्तव में ईर्ष्या कर रहा था। वह रुद्रांश के चारों ओर घूमता रहा, चाहता था कि वह रुद्रांश को काट ले। रुद्रांश ने अपनी खोपड़ी को सुन्न महसूस किया। उसने डांटा, तुम क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। वैसे हमें वापस आए कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन हो चुके हैं। दादान ने अपने होंठ चाटे। 10 दिन, ये तेज है। रुद्रांश बड़बड़ाया। उसने महसूस किया कि केवल थोड़ी देर ही बीती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 10 दिन होगा। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ बुरी तलवारबाज कैसा कर रहे हैं। रुद्रांश ने बुरी तलवारबाज, जेफिल्यू, आराध्या और कुछ अन्य लोगों के बारे में सोचा। वह आंगन से बाहर निकला और दूसरे की ओर बढ़ा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।